देखिए, पिछली क्लास में हमने भिन्नों को पढ़ा था, और भिन्नों का जस्ट अगला वाला रूप क्या होता है? डेसिमल होता है। यदि आप उसे अंश बटा हर में रखते हैं तो फिर वो क्या होता है? भिन्न होता है। जैसे मैं कहीं पर ऐसे कह रहा होता कि 2/5, तो ये अंश है, ये क्या है? हर है। इसका मतलब होता है 2 में किसका भाग लगाएं? 5 का। या फिर आप छोटे रहे होंगे तब ऐसे भाग लगाते होंगे कि 5 को तो इस कान में लिखते होंगे, और 2 को यहाँ भाजक भाज्य ऐसे डिविजर डिविडेंट ऐसे क्वोशिएंट रिमाइंडर। तो ये भाजक है, भाग लगाने वाला, ये नीचे रहता है मतलब। तो यहाँ मैं इसका भाग लगा देता इसके अंदर, तो 5 का भाग 2 में लगाता तो सबसे पहले तो क्या, 2 में नहीं लगता तो आप क्या करते? 0 लगाते उसके। तो अब कितनी बार जाता? पॉइंट लग जाता। तो पॉइंट 5 चौक कितना हो जाता? 20 ऐसे लगता कि नहीं भाग? कितनी बार लग गया? 4 बार। तो इसे आप कहते 0.4। ये 10 हो गया है कि नहीं? फिर ऐसे 10 लगता, भाई लगता कैसे है? तो आप छोटी सी बात तो ये जान लें कि 10 को जब भी लगाते हैं तब भाग लगाते हैं। या फिर हम ये भी जान चुके हैं कि ये जो मामला होता है इसका एक तुल्य रूप होता है। भिन्नों को या तो ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा किया जा सकता है या सेम संख्या से भाग दिया जा सकता है इनका रूप परिवर्तित करने के लिए। तो ये भी एक परिवर्तित रूप ही तो है। तो यदि मान लो मैं इसको ऊपर भी 2 से गुणा कर लूं और नीचे भी किससे गुणा कर लूं, तो क्या ये 4/10 नहीं हो जाता? और 10 का एक छोड़ के पॉइंट लग जाता। आगे अपन पॉइंटों की जानकारी इतनी तो पहले से भी रखते हैं अपन कि ये 0 पॉइंट क्या है? 4 है। कहीं भी मान लो ऐसे आ गया कि 3/25। अब 3 में 25 का भाग लगाते नहीं फिरना है, थोड़ा सा ये देखना है कि क्या ये डबल हो सकता है क्या। तो ये 6 बटा क्या हो जाता? 50। अभी भी देखो, ये एक तो लग गया, 10 का तो लग जाता है कि नहीं एक छोड़ के। क्या मैं इसको और डबल कर लूं तो ये और आसान हो जाता कि नहीं? 12/100। ये आदमी डायरेक्ट डेसिमल लगा लिया इसमें, बाकी उसको पाड़ा बोलना पड़ता। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत छोटी छोटी होती हैं, उनमें डेसिमल लगाना आना चाहिए। जैसे मान लो कहीं पे 9/50 आ गया, अब कहीं 9 में 50 का भाग देते फिरते हैं, ये मूर्खता है। यदि आपको पता है कि ये डबल होने से जो बिन्ने पढ़ रखा है वो 18/100 सोचता, ये बाकी चैप्टरों में सोचे मतलब। अरे कहीं भी गणना करनी पड़ सकती है, औसत अनुपात लाभ हानि प्रतिशत कहीं भी आप पढ़ेंगे तो ऐसे हल्की फुल्की कहीं भी भाग देने का ऐसे मिलता ही है मौका अपने को। कहीं ऐसे आ गया कि 3/125 ऐसा आ गया, तो 125 का भाग लगाना काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो आप क्या करते? डबल कर लेते इसका। अरे 5 वाली चीजें दिख रही हैं कि नहीं नीचे? 5 वाली चीज को डबल करने से थोड़ी आसान बनती है कि नहीं? वो गुणा होना ये आसान रहता है उनका। तो मैं ये कह देता कि ये 6 बटा क्या है? 250। और इसको डबल करता तो ये 12 बटा कितना है? 500। और 12/500 का भी मैं डबल करता तो ये 24 बटा कितना हो जाता? 1000। और 24/1000 को मैं जानता हूं डेसिमल यदि मैं लगाता तो 24 में 3 छोड़ के डेसिमल लगता, इधर 0 लगा देते और फिर पॉइंट, ये आ जाता कि नहीं उत्तर? अरे नहीं आ जाता? तो थोड़ा सा तो कि भाई ये डेसिमल पैदा कैसे हुए, तो सबसे पहले तो भाग भूग लगा के डेसिमल को पैदा करते हैं। तो 10 में बदलने के लिए 1 में 2 का भाग लगाएं। ऐसे छोटी छोटी चीजें तो आपको डायरेक्ट ही पता होनी चाहिए। वो जैसे हम इसमें 1/2 लगाते, इसको 5/10 भी लिख सकते हो क्या आप? 5 से गुणा कर सकते हो, ऐसा भी कोशिश करें आप, आए नहीं लेकिन थोड़ा कोशिश करें। मतलब आप 1 में 2 का भाग ही लगाए हुए हो तो वैसे तो आदत है थोड़ी थोड़ी अपनी, लेकिन अपनी आदत में क्या सुमार नहीं है? ये 2 से गुणा करना, काटना तो सुमार है पहले से, वापस से गुणा करना नहीं है आपके आदत में। तो उसको थोड़ी थोड़ी आदत बनाए। तो अब ये 0 पॉइंट क्या हो जाता? 5। अब ये 10 नहीं बन सकता, भाग लगाना पड़ेगा इसमें, आगे करेंगे इसकी भी बात अपन। 1/3, तो इसमें भाग लगाता है 1 में मैं 3 का, तो 0 लग जाती तो 10 हो जाता है। फिर पॉइंट के बाद में 3 बार चला जाता, 1 बचता, फिर 10 लगा हुआ है तो खूब सारी 0 है उसके आगे, एक एक 0 इस्तेमाल करते तो 10, फिर 9, फिर 1 बचता, फिर 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये सिलसिला एंडलेस होता, रुकता ही नहीं मतलब। अब 1/4 होता ये। क्या मैं इसको 5/20 भी लिख सकता हूँ क्या? अरे 5 से गुणा, अभी तो कहा 5 को 2 से गुणा करो या 2 को 5 से गुणा करो तो ज्यादा इजी रहता है कि नहीं मसला। तो और मैं मान लो इसको 5 से गुणा करूं तो ये 25 बटा क्या है?
100 है, अरे 55 25 20 नहीं होता, 5 से और गुणा कर दो। तो ये पॉइंट कितना है, पॉइंट 25 है। या डायरेक्ट मैं भाग भोग देता, शुरू में तो थोड़ा भाग भाग देने का, ये तो आता ही है कि 1 में 4 का भाग दे रहा होता मैं, तो पॉइंट स्टार्टिंग होता और क्या होता। और ये भी हमने पढ़ रखा है कि भिन्न यदि उचित हो, भिन्नों में पढ़ा है कि नहीं पिछले चैप्टर में, कि ऊपर छोटा हो नीचे बड़ा हो तो फिर जीरो समथिंग ही है, वो जीरो से बड़ी है और 1 से छोटी है। ऊपर बड़ा हो तो ही 1 से बड़ी हो सकती है, वरना वो 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो अब मुझे पता है जीरो समथिंग है, तो 0 पॉइंट समथिंग रहेगी, तो अभी मैं पॉइंट लगाऊंगा, 10 बनेगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 4 2 8 होता, 10 में फिर 2 बच रहा होता, फिर वो 0 अटैच करता, 20 बन रहा होता, और फिर कितनी बार जाता, 5 बार। 1/5, इसको मैं 2 क्या कहता हूँ, 2 से गुणा करते ही, ये तो आसान नंबर है, तो ये पॉइंट क्या हो जाता, 2 ऐसे थोड़ा थोड़ा डेसिमल लगाना आना चाहिए, फिर 1 में 6 का भाग देता मैं, तो 1 में 6 का भाग देता तो पॉइंट से स्टार्टिंग होती, कितना बनता, पॉइंट 10 होता, और 6 एकम क्या होता, 6 बनता, फिर उसके बाद में 4 बचता, 40 में 6 चंगा, फिर 4 बचता, अगेन 40 होता, 6 चंगा 36, अगेन 4 बचता, फिर 40 होता, फिर 6 चंगा 36, ये भी एंडलेस प्रोसेस स्टार्ट हो जाता, 6 6 की आगे आवर्ती आ जाती। फिर मैं 1 में 7 का भाग देता, तो पॉइंट से स्टार्टिंग होती, 10 बनता, 7 एकम 7 हो जाता, फिर 3 बच रहा होता, 3 में 30 बन जाता, 7 चौक 28, 2 बच रहा होता, फिर वो 20 हो जाता, और 7 दुआ क्या हो जाता, 14, फिर 6 बच रहा होता, 60 हो जाता, 7 8 कितना हो जाता, 56 हो जाता, फिर उसमें 4 बच रहा होता और 40 बन रहा होता, 7 पंजे क्या हो जाता, 35, फिर 5 बच रहा होता, फिर 5 में 7 7 क्या हो जाता, 49 हो जाता, और फिर उसके बाद 1 बच रहा होता, वापस से यही आ जाता कि नहीं, तो अब ये भी ऐसा ही प्रोसेस आ जाता, वापस से यही चीज रिपीट रहती बार बार, और वापस से 1 बार 4 बार वो 5 बार, वो अगेन टू अगेन वही चीजें चलती रहती। ये जो डंडा खींचते हैं वो ये बार बार चलने वाली चीजों को इंगित करता है, आवर्ती बार होती है कि ये जो 1 4 2 8 5 7 है वो दोबारा से ऐसे के ऐसे आ गए। मैं ये डंडा यहाँ खींचना चाहता तो कहाँ से खींचता, यहाँ 0.3, ऐसे ऐसे इनको शॉर्ट में लिखते हैं जो रुकते नहीं हैं उनको, ये भी आपको लिखना आना चाहिए कि ये क्या है क्या नहीं है। इसको मैं ऐसे भी 0.33 पे भी बार लगा सकता हूँ, ये भी वही बात है, आपको ऐसे लगे कि मुझे 2 अंकों तक देखना है तो 2 अंकों तक की आवर्ती को ट्रेस करे जितना भी, अरे 3 3 3 चल रहा है, वो 33 33 चल रहा होगा, क्या ही हो रहा है उसमें, कोई कहे कि मैं तो इसको 3 जनों पे बार देखना चाहता हूँ साहब, ये भी कह सकते हैं, एक ही बात है। 1/8 क्या इसमें भी खींच सकते हो क्या ऐसा डंडा, यस, ये भी मैं खींचता तो 0 1 6, दोनों पे नहीं, दोनों पे नहीं, 6 पे, ओनली 6 पे ही बार। 1 तो क्या है, शांत अंक है, ये तो रुकने वाला है। 6 क्या है, रिपीटेड तो 6 है, पुनरावर्ती तो किसकी हो रही है, तो ये आवर्ती वाले पे डंडा खिसता है। 1/8 करेंगे तो 1/8 तो अभी आपको आ ही गया है, 1/8 किसको कहते हैं, यदि यहाँ 10 होता तो 1.25 होता, 100 में 8 का भाग याद ही कर ले 12.5 होता है, तो फिर ये 100 में 8 का भाग होता है, वैसा ही है ये 0.10 बनेगा, 1 बार 9 का भाग, फिर 1 बचेगा, फिर 1 बार, फिर 1 बार, 1 1 1, तो इसको मैं 0.1 बार 1 पे डंडा कर दूंगा कि नहीं ऐसे। चलो तो ये इतना का अपने को 10 का भाग ऐसे थोड़ा थोड़ा आना चाहिए था, कि भाई 1 में 10 का भाग देने से क्या ही आएगा, तो 0 पॉइंट क्या आएगा 1, फिर थोड़ा सा 11 का भाग देता मैं 1 में, तो क्या आएगा 0 लग जाएगी, फिर पॉइंट 10, 10 में भी नहीं जाएगा, फिर 10 में पाड़ा बोल रहा है क्या, तो 10 में 11 का पाड़ा बोलता 0 बार ही, 10 में 0 ही आता, अब 10 तो आता नहीं, 10 से कम आता, तो 0 बार बोलने से आता वो भाग टूट के शून्य उन्य कहते हैं आप उसको, फिर वो 100 बन जाता, फिर क्या बन जाता 9, फिर 1 बच जाता, तो फिर ये 0 9 0 9 0 9 ये सिलसिला चालू हो जाता। और इसको मैं शॉर्ट में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, 0.09, और दोनों पे बार, 0 भी रिपीट है और नहीं,
0.9999 ऐसे आता तो 9 पे ही खींचता मैं बार। ठीक है ये। अब जब मैं इनको देख रहा हूं, अभी अपना टारगेट है भाई डेसिमल कैसे पैदा हुए, मतलब दशमलव लगाना, थोड़ा सा ऐसे समझना, तो वो हम इनसे समझ चुके हैं। अब मुझे ये पता है कि इसको देखने से मुझे ऐसे लगता है कि ये नंबर है वो शांत नजर आ रहा है मुझे। कैसे कैटेगरी नजर आ रही है? शांत। अरे रुक गया कि नहीं, मतलब रुकने वाला मतलब। फिर ये दिख रहा है वो अनंत की तरफ दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? अनंत कह दे या अशांत कह दे? ये कैसा दिख रहा है? शांत नहीं दिख रहा भाई। शांत कौन सा दिख रहा है? अशांत कौन सा? वैसे अनंत कैटेगरी है वो, लेकिन आप अशांत कह दे, आजकल अशांत भी कहते हैं उसको। ये कैसा है? शांत। ये अशांत कह दो या अनंत कह दो। ये अशांत या अनंत, ये शांत। ये क्या है? अशांत या अनंत। ठीक है। इनको देखने से कुछ ऐसा पता चल रहा है कि देखो कहीं पे शांत दिख रहा है, कहीं अनंत दिख रहा है, कहीं शांत। तो मुझे ऐसा लगा कि जब जब मैं शांत को देखता हूं, उसके नीचे की तरफ देखता हूं तो साला 2 दिखता है। यहां भी मैं नीचे की जो शांत दिखा है, इसके नीचे दिखता हूं तो ये भी 2 गुना 2 है। अरे इसमें भी तो 2 है। जहां साला 2 आ रहा है वहां मुझे शांत दिख रहा है कि नहीं? और 5 को देखता हूं, 5 आ रहा है, वहां भी क्या है? शांत। लेकिन यहां देखो 2 और क्या आ गए? नहीं नहीं, 2 के साथ दूसरा आ जाता है तो फिर क्या होता है? वो अशांत सा दिखता है। फिर 7 आ जाता है तो भी अशांत है। लेकिन 8 में 2 ही 2 होते हैं, 2 गुना 2 ही होते हैं, तो ये शांत हो गया है कि नहीं? फिर इसके बाद 9 में साला 3 गुना 3 आ गया तो ये अशांत हो गया। तो इनको देखने से ऐसे लग रहा होगा कि शांत कौन सी प्रकार की भिन्नें शांत प्रकार का डेसिमल प्रोवाइड करवाती हैं, जिनके नीचे हर में 2 और 5 के गुणनखंड आते हो। गुणनखंड मतलब भाग जाने वाले, 2 और 5 का भाग जाने वाले ही नंबर आते हो मतलब, और उनके अलावा कोई नहीं आता हो। अलावा का मतलब समझ गए? 2 तो यहाँ आ रहा है, 2 के साथ में कौन आ रहा है? यदि वो अलावा आया है और वो कट नहीं रहा है तो फिर वो उसको रुकने नहीं देगा। बगैर भाग दिए भी बताया जा सकता है। मान लो जैसे 1/10 था, क्या ये रुकेगा क्या? जी हाँ रुकेगा, क्योंकि 2 के साथ में क्या आ गया? 5 आ गया। ऐसे फिर उसकी खास बात देखनी आनी चाहिए छोटे बच्चे को कि भाई ये क्यों नहीं रुका, नहीं रुकने वालों में क्या खास बात थी, रुकने वालों में क्या खास बात थी। तो पहली खास बात पता चल गई नहीं रुकने वालों की। अरे जो शांत हैं उनके बारे में पूछे भाई शांत डेसिमल कौन सी होती है, मतलब कोई ऐसे पूछे आपसे तो आप कहेंगे सर ऐसे जो दशमलव के बाद रुक जाते हैं, 1 अंक 2 अंक 50 अंक कहीं भी जा जो के वो आराम से रुक जाते हो। फिर दूसरी बात, रुक जाते हैं तो फिर उनमें क्या खास बात है? रुकते वो ही नंबर हैं जिनके हर में क्या आए? हर में 2 या 5 के, या तो 2 अकेला आ जाए या 5 अकेला आ जाए, या 2 ही 2 के अकेले आ जाए, या 5 ही 5 के अकेले आ जाए, या 2 गुना 5 के गुणनखंड आ जाए। भाई 2 की पावर भी कुछ आ जाए और 5 की पावर भी कुछ आ जाए। इस प्रकार के नंबर हमेशा कैसी डेसिमल का स्वरूप देंगे? शांत देंगे। अब कोई मैं से पूछूं कि 1/25 शांत प्रकृति के शांत, तो 1 सेकंड में बता देगा कि ये क्या है? शांत प्रकृति है साहब। ये क्यों? इसमें 5 गुना 5 ही है। और एक बात और देखो, इसमें 1 बार 2 आया था, दशमलव भी 1 छोड़ के ही लगाया। इसमें 2 बार 2 आया था, दशमलव भी 2 छोड़ के ही लगाया। ये और देखो लक्षण से, इसमें 3 बार 2 आया था, दशमलव भी 3 छोड़ के ही लगाया। इसमें 1 बार 5 आया था, दशमलव 1 छोड़ के ही लगाया। 25 में 2 बार 5 आया है, 5 गुना 5, डेसिमल भी 2 छोड़ के ही लगाया। नहीं दिख रहा? नहीं, ये तो और कोई आ गया इसके साथ तो नहीं दिख रहा उनकी खास बात। फिर कोई आपसे ये पूछता कि भाई नीचे 1 बार 2 आ जाएगा तो यहां जो दशमलव के बाद का स्वरूप होगा वो 1 छोड़ के डेसिमल लगेगा। यदि नीचे 2 बार 2 आ गया तो यहाँ कितना छोड़ के लगेगा? 2 छोड़ के। ये भी ध्यान होना चाहिए फिर आपको। 3 बार आ गया तो 3 छोड़ के डेसिमल लगेगा। उसमें शांत तो होगा, लेकिन शांत भी कैसा होगा वो उसका भी पता होना चाहिए। फिर 4 बार आ गया तो
ऐसे ही मान लो कि यहाँ पर 5 एक बार 5 आ जाता तो डेसिमल स्वरूप कैसा होता, एक छोड़ के। 2 बार 5 आ जाता तो 2 छोड़ के डेसिमल। 2 बार 5 का मतलब है 5 गुणा 5 या 25। 3 बार 5 आ जाता तो 3 छोड़ के डेसिमल होता। क्या? चलो तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर 2 गुणा 5 आ जाता तो चला, एक बार 2 आ जाता है, एक बार क्या आ जाता, ये भी एक छोड़ के लगाता है, ये भी एक छोड़ के लगाता है, लेकिन ये दोनों मिल जाते हैं तो भी एक छोड़ के लगाएंगे। एक 2 के साथ एक 5 मिल जाए तो कितना छोड़ के डेसिमल आएगा, एक छोड़ के ही आएगा। समझ गए? अकेला 2 आ जाए तो एक छोड़ के, अकेला 5 आ जाए तो एक छोड़ के, और अकेला 5 और अकेला 2 आ जाए तो भी एक छोड़ के। समझ गए? 3 चीज हो गई इसमें, 2 की 5 की। अब जैसे मान लो यहां ऐसे आ जाता, नीचे 2 बार तो 2 आ गया यार, एक बार 5 आ गया, तो सुनना इन दोनों से तो एक छोड़ के और एक छोड़ के, 2 छोड़ के आएगा इसका रिजल्ट। कितना छोड़ के आएगा? 2 छोड़ के डेसिमल आएगा। तो आप ये कह देंगे सर नीचे ऐसे आ गया, ऐसे एक छोड़ के तो इसका आएगा, एक छोड़ के इसका। नहीं दिख रहा 20 में कितनी बार है, कितने छोड़ के डेसिमल लगेगा? 2 छोड़ के। ऐसे देखना भी आना चाहिए, कई सारी परीक्षाओं में अभी मैं प्रश्न दिखाऊंगा ऐसे भी दिखवाता है आपसे कि बता इसमें कितना छोड़ के डेसिमल आएगा, बगैर भाग दिए जज करके बता इसमें कितना छोड़ के डेसिमल आएगा। अब भाई कोई ऐसे कह दिया कि अब बता इसमें कितना छोड़ के डेसिमल आएगा, ऊपर कुछ भी लिखा हुआ हो XYZ, 3 छोड़ के पता है अपने को, और मैं पूछता 12.5 का भाग दे दे तो अब 4 छोड़ के क्यों? एक तो इस जीरो के कारण, इसमें 5 और 2 है कि नहीं जीरो में, और इसमें 125 में 5 3 और है, तो कितना छोड़ के आता? 4 छोड़ के। ये तो छोटी बात है, इसमें तो आपको कम गणित आना ज्यादा गणित आना ये मायने ही नहीं रखती, ये इसका ही पता नहीं है तो फिर मजदूरी करेगा भाई। इसमें तो कोई गणना कोई गणना कुछ ही नहीं हो रही, ना कोई दिमाग का इस्तेमाल करना हो रहा है कि भाई बहुत तगड़ा दिमाग चाहिए, ब्रिलियंट ही चाहिए, 99% वाला ही। ये तो छोटी सी बात है कि भाई नीचे एक बार 2 दिख जाए, ये कर ले। थोड़ा थोड़ा नंबरों को तोड़ तोड़ के जरूर देख ले कि मान लो 32 आ गया, तो ऐसे छोटी क्लासों में तोड़ना सिखाते हैं भाई, 16 फिर 8, ऐसे छोटे छोटे रहे होंगे नन्हे मुन्ने, तब टीचर्स लोगों ने करा होगा भाई इसमें 2 कितनी बार है गुणा में, मतलब कोई ऐसे आपको 50 दे दे कि बता भाई इसको तोड़ के बता क्या है, फिर 2 का भाग 25 फिर 5 5, तो इसमें 2 बार तो 5 है, एक बार क्या है 2, तो एक 5 रे एक 2 हो तब तो एक छोड़ के, और जो फ्री हो गए वो 5 और 2 अकेले अकेले हैं तो एक एक और बढ़ाते जाएंगे। चलो तो कहीं मान लो वो कट रहे हो, ऐसा भी हो रहा हो कि मान लो नीचे मेरे पास में 32 आ गया हो और ऊपर 3 आ गया हो, तो अभी इसमें 5 बार होता है तो डेसिमल कितना छोड़ के लगेगा? यहाँ 5 बार कुछ भी आएगा लेकिन वो 5 छोड़ के आएगा, 5 डेसिमल डिजिट आएंगे कि नहीं उसके आगे। लेकिन यदि कोई मसला ऐसे आ जाता कि भाई 12/32, अब इसमें 5 बार नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें कुछ कट भी तो रहे हैं। जैसे मैं मान लो इसे 4 से काट देता तो ये 3 बार आ जाता, और इसे 4 से काटते तो 8, इसमें 3 छोड़ के आएगा। क्यों? वो बाकी 2 ऊपर से कहीं ना कहीं कट गए, यानी वो कट जाए तो वो होगा। अब जैसे मैं मान लो नीचे 3 लिखता, ये अशांत होगा। क्या होगा? अशांत। ये या तो कोई ऊपर पूरी पूरी संख्या आ जाए कटने वाली, तो पूरों को तो फिर भिन्न भिन्न कहते ही नहीं है अपन, ये तो पूर्णांकों के। तो भिन्नों का मसला हो और उसमें ऐसे आ गया, तो अब ये कैसी आएगी? अशांत। तो 10 मल्लों की 2 कैटेगरी हो गई, एक तो शांत और एक अशांत। शांत वालों की खास बात जान गए तो बच गई वो किसकी खास बात हो गई? अशांत वालों को। अशांत वालों में तो डेसिमल का सतुना ही नहीं होता, कितना छोड़ के लगेगा, जितने चल रहे हैं उतने ही लगेंगे। नहीं लगेंगे क्या? उनकी भी खास बात देखेंगे, अभी नहीं देख रहे लेकिन अपन। तो सबसे पहले तो डेसिमल जो नंबर होते हैं वो 2 प्रकार के निश्चित कर लिए। एक थोड़ा सा पहले आप संख्याओं का फ्लो चार्ट समझें। जो पूरी दुनिया की संख्या होती हैं, जो सहमिश्र संख्याएं होती हैं, वो 2 प्रकार से डिवाइड है। जैसे मान लो कि गणित में जितनी भी संख्याओं की ढेरी है कुल मिला के वो कितनी प्रकार से बांटी गई है? 2 प्रकार के नंबर हैं उसमें। एक तो है वास्तविक रियल नंबर, और एक क्या है?
काल्पनिक या अवास्तविक भी कह सकते हैं आप, इमेजिनरी नंबर। ये कम काम आते हैं, ये सिर्फ कल्पनाओं में एग्जिस्ट करते हैं। ये रियल में आप जो काम लेते हुए आए हैं 10वीं 12वीं तक जो पढ़ के आए हैं, वो तमाम नंबर क्या थे? वास्तविक थे। ये तो ऐसे नंबर होते हैं जो रूट के अंदर क्या हो? नेगेटिव, और रूट भी कैसी करनी वाला? सम करनी वाला, सम संख्या। जैसे ऐसे रूट में यहाँ 2 लिखा रहता है, फिर अंदर नेगेटिव संख्या आ जाए, उसको कहते हैं, आई नहीं होगी आपके जो 10वीं तक पढ़े होंगे, आई नहीं होगी, लेकिन आ जाए तो उसको कहते हैं, मतलब यहाँ 3 आके नेगेटिव आ गया, वो नहीं। अरे 3 वाला घनमूल होता है कि नहीं? 3 वाला नहीं, 4 वाला, 6 वाला, वो वाला क्या होता है? काल्पनिक होता है। 3 वाले में तो टुकड़े हो जाते हैं, वैसे नेगेटिव को 3 बार गुणा करते हैं तो नेगेटिव आता है, लेकिन पॉजिटिव साला 2 बार 4 बार गुणा हो के पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नहीं बचता, क्या बन जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। ये आयोटा टाइप के नंबर होते हैं। आयोटा का मान √-1 होता है, ज्यादा उसकी जानकारी की जरूरत है नहीं। वास्तविक संख्याएं अपने काम में आती हैं। तो वास्तविक संख्या भी फिर कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। उसमें से एक होती है परिमेय संख्या, एक होती है अपरिमेय। मतलब ये ऊपर वाली देखें तो वास्तविक ज्यादा लक्षणों की थी, काल्पनिक क्या थी? कम लक्षणों की थी। फिर यहाँ ज्यादा लक्षणों की कौन है? परिमेय, मतलब ये ज्यादा काम आएंगी। और कम लक्षणों की कौन है? अपरिमेय, तो वो ज्यादा को चल ही नहीं आगे, ये रहे। तो अपरिमेय कम लक्षणों की, परिमेय क्या? ज्यादा लक्षणों, ज्यादा काम ये आएंगे मतलब। फिर अपरिमेय में तो ऐसी जिनका 10 मल्लो नहीं हटाया जा सके, P/Q, इनका अंग्रेजी में नाम होता है इरेशनल नंबर। क्या होता है? अनुपात रहित संख्या। कैसी संख्या? अनुपात रहित संख्या, जिनका अनुपात नहीं लगाया जा सके, ये होती है रैशनल संख्या। जिसका अनुपात लगाया जा सके, अनुपात सहित संख्या, वो क्या कहलाती हैं? परिमेय। दैट्स रैशनल, और वो इरेशनल। जिनका अनुपात लगाया जा सकते हैं उनको ऊपर नीचे लिखा जा सकता है कि नहीं? P/Q में लिखा जा सकता है, और P/Q में लिखा जा सकता है तो उन्हें भिन्न भी कह सकते हैं और दशमलव भी कह सकते हैं। इस पूरी भी कह सकते हैं, पूरी का भी तो लगाया जा सकता है, 2/1 का भी तो लगाया जा सकता है, 12/6 का भी तो अनुपात लगाया जा सकता है। तो ये परिमेय संख्या होती हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं? फिर ये तो रुक जाती हैं। फिर परिमेय संख्या भी कितने प्रकार की होती हैं? 2 की। ये तो बेलखने हैं, तो ये तो ज्यादा कोई प्रकार उकार नहीं रखते, नहीं समझे? ज्यादा ही बात हो गई तो फिर पार्टी बंद बंद आगे का वंशावली बंद। ये तो इनमें एक तो होती है पूरी, और एक क्या होती है? अधूरी। पूरी पूरी तो क्या कहलाती हैं? पूर्णांक। पूर्णांक जैसे 2 3 4 5 6, ये पूरे हैं, मतलब 0, -1, -10, वो तो क्या है? पूर्णांक है। प्लस माइनस 0 0, जो पूरे पूरे हैं वो तो क्या है? पूर्णांक है। अधूरे कौन से हैं? दशमलव और भिन्न, जो आप पढ़ रहे हैं अभी, ये अधूरी चीजें। अरे गणित में अधूरी चीजें किसे लिखा जाता है? वही तो पढ़ रहे हैं। तो भिन्न कहाँ आती हैं? परिमेय संख्या अधूरी। कुछ इधर भी आती हैं, इसमें भी जिनका दशमलव नहीं हटेगा वो इधर आएंगे, वो अब चर्चा करेंगे आगे अपन। भाई कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो क्या होगा? दशमलव हटता ही नहीं है। तो अभी जो हमने पढ़ी है वो तो किस टाइप के नंबर थे? परिमेय। अरे दशमलव बटे वाली से ही तो बनाया है, 1/2, 1/3। रुकने वाली नहीं, रुकने वाली वो कैसी है? परिमेय है। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो वो रुकती नहीं है, दशमलव नहीं हटता है, वो आगे चर्चा अपन करेंगे। तो जो डेसिमल नंबर होते हैं वो मुख्यतः तो क्या होते हैं? इनमें से परिमेय से पैदा हुए रखे हैं कि नहीं ये? अरे क्या है? परिमेय के हैं। परिमेय में कुछ पार्ट है, तो परिमेय परिमेय प्रकार की 2 डेसिमल नंबर होते हैं। परिमेय प्रकार के कौन से हैं? 2 प्रकार के होते हैं। जो कौन सी होती है? शांत दशमलव वाले, और क्या है? अनंत वाले यानी अशांत वाले। रुकने वाले और नहीं रुकने वाले। इनकी कुछ खास बात देखी कि रुकने वालों में क्या खास बात होती है। तो आप ये कहेंगे कि सर इनमें एक निश्चित डेसिमल आता है, उसके बाद कोई डिजिट नहीं चलता है, कोई ऐसे 0.13 आ गया। और दूसरी खास बात क्या हो गई? हर में 2 और 2 या 5 के ही फैक्टर आते हैं। 2 अकेला या 5 अकेला या 2 गुणा 5 जैसे ये आते हैं। और जितनी बार 2 आता है उतने छोड़ के डेसिमल।
या जितनी बार 5 आता है उतनी छोड़ के डेसिमल, या जितनी बार 5 और 2 के जोड़े आते हैं, तो जोड़े में भी तो एक बार ही लगता है, उतने डेसिमल। ऐसे छोटी छोटी बातें इनकी थोड़ी थोड़ी ध्यान होनी चाहिए। सारी क्या होती हैं ये परी में। फिर ये नहीं रुकने वाली, ये भी क्या होती हैं परी में। जो अभी देखी है अपन ने वो सारी क्या थी, परी में थी। जैसे बटे में लिखी हुई थी 1/6 से नहीं रुकने वाली बनी, तो वो परी में थी कि नहीं, अशांत भी थी। लेकिन इसमें एक अपरी में कैटेगरी और आती है, तीसरी डेसिमल क्या आती है, अपरिमेय वाली, अशांत अनियमित। क्या आती है, अशांत अनियमित पुनरावर्त दशमलव संख्या, ये होती है अपरिमेय। ये परिमेय ना होकर ये कैसी है, अपरिमेय। यानी इनका ना तो दशमलव हटता है, ना अनुपात में लिख सकते इनको, ना कोई जोड़ बाकी गुणा भाग में काम ले सकते। ये तो थोड़ा सा आपको बस जानकारी रखनी है। तो दशमलव भिन्नों के कितने प्रकार हो गए, 3 प्रकार। पहला शांत, दूसरा अशांत। ये तो दोनों क्या होती हैं, परिमेय कैटेगरी की। एक तीसरी और होती है, वो क्या होती है, अपरिमेय, जिसका दशमलव नहीं हटाया जा सकते। अनियमितता पाई जाती है, आवर्ती वावर्ती कोई पाई नहीं, अनियमित आवर्ती पाई जाती है, मतलब कि दशमलव के बाद सत्तू नहीं लगता कि कौन रिपीट हो रहा है। अब जो हमने भाग दिए थे, ये भाग दिए थे कि नहीं। अब आपने कुछ में एक खास बात देखी कि नीचे 3 आ गया एक बार तो। अब देखो जितने भी आदमी आए थे उन सारों पे डंडा लगा था कि नहीं। 7 आ गया नीचे तो सारे आदमियों पे डंडा लगाया कि नहीं। 9 आ गया तो भी सारों पे लगाया कि नहीं डंडा। लेकिन साला 6 आ गया तब देखो डंडा में गड़बड़ हो गई। एक पे तो डंडा लगा ही नहीं रे, एक पे लगा। अरे उनमें भी तो 2 अलग अलग चीजें आ गई भाई। इसमें इस एक से पूछोगे तो ये मना करेगा साहब हम तो शांत है। ये 6 से पूछोगे तो अब ये क्यों हुआ, क्योंकि देखो यहाँ ये 2 आ गया था नीचे। अरे जो रोकने वाले हैं वो नीचे आ जाएंगे, मान लो उनके साथ बगैर रोकने वाला आ जाएगा, तो वो रोकने वाले तो कुछ चीजों को रोकेंगे। जैसे मान लो नीचे 15 आ गया, 1 बटा क्या आ गया 15। तो अब मैं ये बता सकता हूं कि भाई इसके आगे जो आएंगे वो अंक तो रुकेंगे नहीं। क्यों नहीं रुकेंगे, क्योंकि ये 3 गुना क्या है। लेकिन एक अंक रुकेगा साहब। अरे नहीं रुकेगा क्या, एक अंक रुकेगा, बाकी अंक नहीं रुकेंगे। इनसे भी पता चलता है डंडे का भाई किस किस पे डंडा आएगा। जरूरी नहीं है इतना अपने लिए, लेकिन फिर भी उसमें कुछ चीजों के साथ क्या हो रहा है, कुछ रुक भी रही है, नहीं भी रुक रही। अरे दोनों प्रकार की रैकरिंग है कि नहीं उनके अंदर, अरे रुकने वाली और नहीं रुकने वाली। और इसमें क्या है, एक ही प्रकार की है नहीं रुकने वाली, इसमें इसमें नहीं रुकने वाला। अरे अशांति कैटेगरी है कि नहीं पूरी, इसमें मिक्स कैटेगरी है। इसमें कैसी है, मिक्स। तो इसमें से जो अशांत नंबर होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। ये अशांत कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। अशांत आवर्ती दशमलव हो गई या पुनरावर्ती कह दो, आवर्ती वाली रहे। तो ये 2 प्रकार की होती हैं, एक तो शुद्ध शुद्ध आवर्ती और एक कैसी, मिश्रित। अब शुद्ध समझ गए होंगे, शुद्ध कौन सी, जो डेसिमल के बाद सारे ही क्या हो रहे हो, बार बार रिपीट हो रहे हो। और मिश्रित वाली कौन सी हो गई, कुछ पे डंडा हो और कुछ पे डंडा नहीं हो। जैसे मैं यहां पर एक नंबर लिख रहा हूं कि 0.44 ऐसे आ गया, ये शांत नंबर है, ये शुद्ध उद्ध कुछ नहीं है, क्या है ये शांत नंबर है। और कहीं पे ऐसे आ गया कि 0.4444, ये है शांत नंबर है। अरे ये अशांत है क्या, ये तो शांत है। अब है ये अशांत। और इसके बाद भी मैं ये देखूंगा कि अशांत में भी सला शुद्ध है कि मिश्रित है। तो डंडा देखो किस पे आ रहा है, 4 पे, 4 44 किस पे भी लगाओ ये आ रहा है। तो मैं क्या कहूंगा इसे, ये शुद्ध है। अशांत भी 2 कैटेगरी की हो गई, वो एक तो अपरिमेय है वो तो अलग है। ये कौन सी, अशांत परिमेय वाली, उसके अंदर क्या होती है, शुद्ध आवर्ती और मिश्रित आवर्ती। शुद्ध आवर्ती कौन सी, डेसिमल के बाद तमाम नंबर क्या हो, डंडे के नीचे आ जाए, मतलब सबकी आवर्ती हो। और ये अब जैसे मैं 1/7 देख रहा था यहाँ, ये शुद्ध आवर्ती है कि मिश्रित, शुद्ध है, सारों पे डंडा है कि नहीं। ये शुद्ध आवर्ती है, ये कैसी है, शुद्ध है, ये कैसी है, मिश्रित। नहीं दिख रही, ऐसे उनकी आवर्ती पहचाननी आनी चाहिए।
चलो तो अब तीनों को थोड़ा थोड़ा देख के उनसे रिलेटेड प्रश्न करते हैं। विभिन्न के हर में 10 या 10 के क्या हो गुणज हो, वो किस प्रकार की 10 मल्लोभिन्न कहलाती है, मतलब 10 से रिलेटेड के लिए ही बनाया गया था पहले। फिर 10 मल्लोभिन्न के कुछ प्रकार पढ़े अपन ने, कितनी प्रकार की होती है, 3। ये फर्स्ट वाली तो शांत होती है, जो सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, या पहले आप 10th 12th तक पढ़ के आए होंगे तो खूब पढ़ी होंगी। उनका नाम क्या है, शांत 10 मल्लोभिन्न या अपुनरावर्त। अपुनरावर्त समझ गए, जिनमें आवर्ती नहीं आती है, मतलब तो वो दिख ही रहा है 1.4 0.32 इस प्रकार के नंबर, वो सब जानते ही हैं। इनको क्या किया जा सकता है, p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, अरे मतलब 10 मल्लो हटाया जा सकता है। तो ये किस प्रकार की संख्या है, परिमेय संख्या है। और इनकी खास बात क्या होती है, इनमें 2 के और किसके गुणनखंड मौजूद रहते हैं, नीचे बटे में, मतलब हर में। कहा, हर में। क्यू का मतलब, हाँ क्यू कहाँ है इसमें, नीचे। 2 और 5 ही पाए जाते हैं, वरना तो फिर वो शांत हो ही नहीं सकती है। खास बात पता चल गई कि नहीं। और एम वो तो एडनितर है, उससे क्या ही हो रहा है। अब कुछ 10 मल्लो हटाना आना चाहिए अपने को उनका। शांत 10 मल्लो लगाना और हटाना दोनों आने चाहिए ना। जिसको 10 मल्लो लगाना आता है उसको भी कम गणित आएगी, फिर हटाना नहीं आई तो फिर कमी आती है। जिसको हटाना आता है लगाना नहीं आता उसको भी दिक्कत है। क्या आना चाहिए, 10 मल्लो लगाना और हटाना, दोनों चीजें आनी चाहिए आपको। और वो फुल फ्लंटली, ऐसे भी नहीं है कि हम तो कभी तो हटा लेते हैं कभी नहीं हटा पाते, वो तो अधकचड़िया है। नहीं, या तो आदमी पढ़ा लिखा ही होना चाहिए ठीक ठाक सा, या फिर क्या हो, अनपढ़ी। बीज कैसा हो जाता है तब उसको थोड़ा सा संसार ऐसे लगता है, गोल है, चपटा है, अंडाकार है, कैसे पृथ्वी को क्या लगाऊं, सतुने में नहीं रहता है। फिर समस्या रहती है उसके साथ। कभी उसको गोल लगती है पृथ्वी, कभी चपटी लगती है, कई बार फ्लैट ही लगेगी कि भाई ये तो पूरी समतली है, नहीं लगेगी। फिर ऐसे तरह तरह के सवाल उठेंगे उसके कि ये पृथ्वी पूरी गोल ही है, तो अपन यहाँ रहते हैं तो पढ़ते क्यों नहीं है, ये पानी क्यों नहीं पड़ता, ऐसे कई कई उठेंगी उसकी भावनाओं को शांत कैसे किया जा सकता है फिर सारों को। ये 10 मान लो सबसे आसानी से हटता है, खूब हटाए हो आप। ये 10 या 10 की पावर बढ़ा के हटाया जाता है। मतलब एक छोड़ के डेसिमल है तो 10 की पावर 1 लगा दो नीचे, 2 छोड़ के ऊपर डेसिमल है तो 10 की पावर 2 लगा दो, 3 छोड़ के डेसिमल है तो नीचे 10 की पावर 3 मतलब 1000 लगा दो। समझ, ये तो सब समझते हैं आप पहले से। भाई कहीं 0.7 आ गया, इसका मतलब 7 बटा क्या हो गया, 10 हो गया। कहीं पे 0.31 आ गया तो इसका मतलब एक 23/100, 10 की पावर 2 हो गया, इसको कैसे लिखें। 3 छोड़ के डेसिमल आ गया, 2.35 आ गया। ये सुनना, आपके साथ समस्या यह है कि 235 के नीचे ही आप 100 लगा देते हैं साहब, जबकि हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि ये तो है पूरा, पूरे आदमी को तो मतलब ही नहीं है डेसिमल से। तो मिस्र बिन पढ़ रखे हैं कि नहीं अपन, ये 2 तो लटकेगा साइड में, ये तो पूरा है। और 35 के नीचे क्या आएगा, या फिर हमने ऐसे पढ़ा था कि इसे 2 + 35/100 भी लिखा जा सकता है। इसका कर ले तू काटा पीटी, ये तो बेचारा देखता रहेगा आराम से। इसकी काट पीट ले, 5 से काटता है तो 7 बार 20 बार, तो 2 सही 7 बटा क्या है, ये 20 है। कई बार अपन उसको 230/100 और फिर काटेंगे 7 का पता नहीं क्या क्या ही काटेंगे, फिर बाद में चाहिए भी यही, रोड राड के भी यही चाहिए। कहीं पे ऐसे आ गया 4.3, तो आपको क्या करना है, 4 सही 3/10 है ये पहले तो। ये बाद की कहानी है, 40 43/10 है कि नहीं है, वो तो चाहिएगा तो देख लेंगे, वो तो आता ही है अपने को। 10 मल्लों से पहले के लोग क्या होते हैं, पूरे। और कुछ 10 मल्लो आ गया तो फिर वो मिस्र बिन की तरह भी ये करेंगे हटाते समय। ये अवश्य रूप से ध्यान रखें। अब इनका हटा के बताओ मुझे, ये क्या होता, 3/10, छोटी सी बात है। ये 17/10 की पावर 2, मतलब 100, 361/10 की पावर कितना, 3, 10 की पावर 3 मतलब 1000। तो ये 10 की पावर, अब 47 सही, 47 को लटका लो साइड में, ऊपर 225 बटा क्या आएगा। अब ये प्लस में है तो इनको काट लेना, इससे मत काटना। तो 225 का 25 से कटता है 25 निम में, 25 नाम 225,
और 25 चौक 100 नीचे क्या आएगा 40, 9/40 आएगा। तो इसको मैं कहूंगा 47 सही 9/40। मैंने फटाक से बना ली कि नहीं। यदि आप ऐसे बनाते रहे 47 225/1000, अब इसको काट रहे, रुड़ गए, पागल हो गए, फिर ये नहीं आ रहा, बन गए, दुख ही नहीं रहे, अब सूख गए, फिर क्या हो, इतने घंटे हो गए। इस चीज का ध्यान रखें, कहीं आप भिन्नों के उसके कम ज्ञान के अभाव में कहीं भी ऐसे करना नहीं करना उसको भी चालू ही रखें। तभी तो आप गणना बड़ा बड़ा करते रहते हो, जरूरत ही नहीं होती है, वो गणना करते रहते हैं फिर वहां। इनका हटाना आ गया शांत वालों का। अब दूसरे वाली कौन सी थी, शांत, जिनमें आवर्ती होती है, परिमेय होती है, वो भी पिछली भी क्या होती है परिमेय। जो दशमलव लौट गया वो परिमेय है कि नहीं। ये भी क्या होती हैं, दूसरे प्रकार की भी क्या होती हैं परिमेय, जिनका दशमलव लौट जाएगा इनका भी हटेगा। जब भी लगा था कि नहीं देखने पे। इनमें दो प्रकार की होती हैं, एक तो कौन सी शुद्ध और एक कौन सी मिश्रित। ये दोनों जान चुके हैं शुद्ध कौन सी होती है, मिश्रित कौन सी होती है। डेसिमल के बाद में सारों पे डंडा आ जाए, जैसे 0.6666 तो सभी पे डंडा आएगा, तो ये कौन सी है शुद्ध। और डेसिमल के बाद जैसे 0 पे डंडा नहीं आ रहा, 1 पे ही आ रहा है, तो उसको क्या कहते हैं मिश्रित। अब इन दोनों का डेसिमल हटाना आना चाहिए, शुद्ध का और मिश्रित का। जैसे ये दिख रहे हैं अपने को डेसिमल, नहीं दिख रहे। मैं इनमें से शुद्ध और मिश्रित पहचानना चाहता हूं, इसे मैंने बता दिया पहले, आप पहचान सकते हैं। अब तो बताओ 23/99 से ये बना, और इसको मैंने ऐसे लिख दिया 0.23 के ऊपर बार। क्या ये शुद्ध है कि मिश्रित है, शुद्ध। शुद्ध क्यों है पहचान गए, डेसिमल के बाद तमाम डिजिट्स के ऊपर बार हो, यानी सभी लोग रिपीट हो, तो वो शुद्ध पुनरावर्त दशमलव संख्या है। 5/9 5 पॉइंट, ये भी क्या है शुद्ध। इसमें भी कोई देखने की कोई ज्यादा जरूरत ही नहीं है, शुद्ध है वो बिल्कुल। ये भी क्या है शुद्ध, सभी पे आवर्ती बार खींची जा सकती है, उधर से देख लेना, ऐसे देख के भी पूछ सकता है, ऐसे बनाना आना चाहिए उसको। ये दिख गया। अब इसमें देखो 5 पे तो डंडा है और 2 पे डंडा नहीं है, तो ये अशांत आवर्ती दशमलव तो है, लेकिन उसमें शुद्ध है या मिश्रित है, मिश्रित है, क्योंकि इसमें मिक्स वाला काम आ गया। मिश्रित का मतलब जानते हो मिक्स्ड क्या होता है भाई, इधर से दूध लिया, इधर से पानी लिया, वो मतलब इधर से अल्कोहल लिया, इधर से पानी लिया, मिला दिए, दोनों चीजों को एक जगह कर दिया मतलब। हाँ, ये वाला मिश्रित है, ये 7 पे एक ही नहीं डंडा, नीचे वाले में मिश्रित है। क्यों, 3 पे डंडा नहीं है, 5 4 पे डंडा है कि नहीं। तो शुद्ध मिश्रित ये छांटना आ गया होगा। शुरू से बातें सुन भी रहे हैं तो आ जाएंगे, क्योंकि ये छोटी क्लासों की बातें हैं, तो इनको सुनना ही जरूरी है। इनको आप फिर बाद में देखेंगे कहीं भी चटेंगे तो ठीक सा स्वाद आएगा कि मैं ठीक है। ये तो बगैर नमक भी चल जाएंगे। हाँ, अब इनका दशमलव क्या करना आना चाहिए, हटाना आना चाहिए। पहले वाला शांत का दशमलव कैसे हटता है, किससे हटता है 10 से हटता है। शांत का दशमलव किससे हटता है 10 से, या 10 की घात बढ़ती जाती है। ये हटेगा 9 से, किससे हटेगा 9 से, लेकिन 9 की घात नहीं, आवर्ती बढ़ती जाएगी। आवर्ती समझ गए, ऐसे एक लाइन याद रखें कि शांत वाला 10 या 10 की घात से, और ये अशांत वाला किससे हटता है 9 या 9 की आवर्ती से। आवर्ती समझ गए, 999 999, 9 को बार बार लिख के। अब ये जानते हैं 10 की पावर 1 कब लगाते हैं, एक छोड़ के डेसिमल हो तो यहाँ 9 को एक बार कब लिखेंगे, एक जने पे डंडा हो। अरे एक जने पे डंडा हो, डंडा आता है कि नहीं इनके, 2 जनों पे डंडा आ जाए, जैसे 12 के क्या आ गया, 2 जनों पे डंडा आ गया कि नहीं, तो 12 के नीचे कितने 9 लगा देंगे 2। फिर कहीं 7 पे एक जने पे डंडा आ गया मान लो, तो नीचे कितनी बार 9 की आवर्ती 1 बार। आवर्ती का मतलब समझ गए, ये डायरेक्ट हटाना आना चाहिए, क्यों कैसे वो बाद की बातें हैं। पहले तो एक लाइन ध्यान होनी चाहिए आपको कि वो 10 या 10 की घात से हटता है, ये 9 या 9 की आवर्ती से हटता है। अब मैं आपसे ये कहूं कि भाई इसमें क्या आएगा, तो पहले तो ये सुन लेना, ये कोई ये 1 को 7 ले रहा है, वो तुम्हारी आदत ये रहती है कि 1541/999 मुर्गी बना दो इसको। तो
ये नहीं, क्या बताया, भिन्न पड़े हुए लक्षण से। डेसिमल से पहले कोई नंबर है उसको तो 10 हटाने से लगाने से मतलब ही नहीं है, रह क्या उसको, तो ये तो लटकेगा साइड में, लटकेगा कि नहीं। और आगे वाला प्लस लगा के, चाहे मिस्र बिन लगा लेना, वो प्लस लगा के बाद में मर्ज कर दो या पहले लगा लो, जानते हो मिस्र बिन में पढ़ा है भाई, ये प्लस इतना है, या फिर डायरेक्ट मिस्र बिन लिख दो। तो फिर 541 के नीचे क्या आना चाहिए। अब इसके आगे तुम्हारा अगला पूछे तो वो ऐसे कर लेना, मिस्र बिन जानते हो कि 999 एकम 999, फिर उसमें क्या जोड़ेंगे, तो ये 1500 कितना हो जाएगा 40, अरे एक जोड़ते 1000, 1540 बटे 999 है, ये 1541 बटे 999 नहीं है, इसलिए कह रहा हूं ये 1541 बटे 999 लगा दिया तो गलत हो गया कि नहीं। तो ये जो पूरा पूरा हिस्सा होता है वो उसको डेसिमल हटाने से या लगाने से कोई मतलब, वो जोड़ते समय भी हमने डायरेक्ट जोड़ना सीखा था, फिर अरे पहले क्लास में डायरेक्ट जोड़ना सीखा था कि नहीं उनको, कि भाई ये साइड वाला तो डायरेक्ट जुड़ता है। अब इन नीचे वालों का करना है अपने को, इन नीचे वालों का डेसिमल हटा के बताना है। इसको क्या लिखता मैं, 4 को क्या लिखता, 0.4 और 4 पे क्या डंडा, एक जने पे डंडा आता है वो 9 से हटेगा, कितनी बार 9 लगेगा, ऊपर वाला आदमी सेम टू सेम, सेम टू सेम आ गया। फिर इस दूसरे वाले को देखें, टी, टी वाली लाइन में जो लिखी हुई है चीज, उसे मैं क्या लिखता, 0.75756 अब तो चल गया, तो इन पे क्या लगा दूं डंडा बार, तो कितना बार 9 आएगा नीचे, 1 2 3, यहाँ घात नहीं आती, वहां 10 की क्या आती है घात, यहाँ क्या आवर्ती वाली संख्या है तो आवर्ती आएगी उसके नीचे, और ऊपर क्या एज इट इज नंबर 556, तो वो 756 तो डायरेक्ट 756। इसके पहले कोई मामला हो तो लटका देंगे उसको, उसको साथ मत ले लेना, पहले वाले को साथ लेने की आदत है सारों की, आपकी साथ ही लेते रहते हैं पैदा हुए तब से। ये यू वाला 5.2222 बार लग गया कि नहीं। दैट मीन्स 5 तो हटाने लगाने से मतलब ही नहीं है इसको, तो कि मैं 10 हटाऊं लगाऊं, मिस्र बिन बनेगी ये 2 पर, और इसके लिए 10 नहीं लगेगा 9 लगेगा, 5 सही 9 2 बटा। अब आगे आपको कि मैं तो इसको सही बनाना चाहता हूं, 9 पंजे 45 और 2 कितना हो जाता 47 बटे 9 लिखा, अब तेरे को कहीं जरूरत ही पड़े तो, जरूरत तो इसकी पड़ती है लेकिन फिर भी कहीं पड़ जाए तो ये लिख ले, फिर बिन पढ़ा हुआ है एक तू। अब इसको तो 52/9 लिखेगा तो ये बार गालेगा, फिर ये पर्सन ही कि मेरे बाप तू गणित नहीं सीखता तो ही सही रहता, नहीं रहेगा क्या फिर, दिख गया हटाना आ गया, शुद्ध का हटाना आ गया, किसका हटाना आ गया, शुद्ध आवर्ती 10 संख्या अशांत वाली होती है उनका हटाना आ गया है कि नहीं। अरे उसमें 2 थी, एक तो शुद्ध थी, एक क्या थी मिश्रित थी। तो जो रुकने वाले डिजिट होते हैं वो तो 10 या 10 की घात से हटते हैं, और जो नहीं रुकने वाले होते हैं वो 9 से, जिसमें शुद्ध आवर्ती 9 से हट जाएगी, मिश्रित वाली 9 और 10 दोनों से हट जाएगी। मिश्रित वाली में तो 9 और 10 दोनों होने चाहिए कि नहीं। जैसे अब ये आ गया मेरे पास कि 0.23333, तो इसको शॉर्ट में पहले तो क्या लिखूंगा 0.2, 3 और 3 पे एक रिपीटेड बार, ये लिखना सबको आता है, ये छोटी बात है। इस नीचे वाले को भी मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा 3.411 पे रिपीट बार, इसको क्या लिखूंगा 2.135 ओनली 5 पे बार, दिख रहा है वो सबको, ये तो सब इतने पागल हो नहीं आपकी इसको देख ही नहीं पाए। ये वाला 46.254 पर बार, ओनली 4 पर बार, दिख गई। ये तो इसको शॉर्ट में लिखना हो गया। अब इसका 10 कैसे हटाएं वो सुने। इसका डेसिमल हटाने के लिए अब आप इस 2 से पूछो, ये 2 ऐसे कहेगा कि 10 से हटूंगा, ये तो रुकने वाला आदमी किससे हटता है 10 या 10 की घात से। इस 3 से पूछोगे तो 9 से हटूंगा,
नहीं समझे? नहीं, रुकने वाले 9 से हटते हैं और रुकने वाले 10 से हटते हैं। तो अब मेरे से कोई ऐसे कहता कि भाई इसका हट आएगा तो नीचे एक तो 9 लगा और एक 0 लगा, सही है कि नहीं भाई? अब सबको आ गया होगा, ये तो किसी को कोई तकलीफ ही नहीं है इसमें। इसका मैं हटवाऊं तब आप ये कहेंगे सर 3 को तो मतलब ही नहीं है, 3 को तो दशमलव की दुनियादारी से मतलब नहीं है, ये तो है पूरा। और आगे मिश्र भिन्न बनेगी, उसमें नीचे क्या आएगा 90। अभी ये तय कर रहे हैं नीचे किससे हटेगा। इसमें 2 को तो हटने हटाने से कोई मतलब नहीं है, मिश्र भिन्न की तरह इस्तेमाल होगा 2 तो। ऊपर का अभी देख नहीं, नीचे 1 तो आएगा 9 और 2 आएंगे 0। समझ गए 900 क्यों आया? ये सबको पता है, वो उसको देखने से ही चिल्लाते हैं वो पूरे डिजिट ही कि भाई क्या लगा तू। और ये 46 सही 900। अरे आएंगे कि नहीं? अब ये 2 जनों पे डंडा होता तो 2 बार 9 आ जाता और क्या ही होता। ये आ गया, ये भी हटाने का थोड़ा सा प्रोसेस तो आ गया होगा, कैसे जैसे वो हटते हैं वैसे हटते हैं। ऊपर ऊपर का सुने, पहले वाली संख्याओं में जैसा होता था एजेट ही जाता था, चाहे इसे आप शांत में हटाए चाहे इसे शुद्धावर्ती में हटाए, जैसा होता है वैसा का वैसा आता था कि नहीं? इसमें जैसा होता है वैसा का वैसा नहीं आएगा। इसमें जैसे ये 23 है, 23 में से जो डंडा नहीं लगा हुआ वो घट के आएगा, मतलब ऊपर क्या आएगा 21। जिस पे रिपीटेड बार नहीं है वो पूरे नंबर में से क्या आएगा घट के, जो डेसिमल के बाद है उसमें से। ऐसे नहीं है डेसिमल के पहले वालों को भी ले लो आप। जैसे इसमें क्या होगा 3 से तो मतलब ही नहीं है, 41 में से क्या घट के आएगा 4, तो डायरेक्ट ही क्या लिख दें ऊपर 37। छोटे मोटे नंबर हो तो मन में ही घटाए, उनको लिख लिख के नहीं घटाए। जैसे पढ़ाई छोड़ दें, कहीं 3 घटाना हो 2 घटाना हो माड़ा तल कर कर घटा। ये 135 में से क्या, अब इसमें आपको लगता है कि मैं 135 में से सर 13 नहीं घटा पाऊंगा, तो ऐसे कर ले, कोई नहीं देखे तब कितना आ गया ऊपर क्या आ गया 122। बाद में एक कटते उठते हैं वो बात का मसला है, अभी तो हम सिर्फ हटाना सीख रहे हैं। नीचे वाले में 254 में से क्या घटा देंगे 25 घटा देंगे, तो 229 बच जाएगा। बच गया है कि नहीं? तो 3 तरह के डेसिमल हटाने आ गए आपको। शांत के, अशांत में 2 हैं, उसमें एक शुद्ध और एक मिश्रित। तो शुद्ध वाला हटता है 9 से, मिश्रित वाला हटता है 9 और 10 दोनों से। दोनों की चीज आ गई कि नहीं उसमें तो। लेकिन शांत वाले में एजेटिज ऊपर आता है, शुद्ध में भी एजेटिज ऊपर आता है, मिश्रित वाले में ऊपर क्या आता है बिना डंडे वाली चीज घट के आती है। उस पूरी डेसिमल के बाद तमाम डिजिट जो संख्या बनाते हैं उसमें से जिन पे रिपीटेड बार नहीं है उससे बनने वाली संख्या घटकर आती है। चलो तो एक तीसरे प्रकार की मैंने बताई थी कि तीसरे प्रकार की भी संख्या होती है कि नहीं? तीसरे वाली क्या होती है अपरिमेय। पी बटा क्यू नहीं बन सकता, अनुपात नहीं बन सकता, भाग नहीं लग सकता, वो तो सिर्फ जानकारी के लिए होनी चाहिए। परिमेय होती है वो पहले वाली जिनका दशमलव हट सकता है लग सकता है, वो क्या होती है परिमेय। और जिनमें दशमलव लगता ही दिखाई दे हट नहीं सकता हो या पी बटा क्यों नहीं हो, वो क्या है अपरिमेय। ऐसी तीसरी होती है अशांत, अनियमित, पुनरावर्त, दशमलव, यानी उनकी पुनरावृत्ति अनियमित होती है। पुनरावृत्ति का कोई सतुना नहीं रहता कि वो क्या चलने वाला है। जैसे आप इस नंबर को देख रहे हो, ऐसा तो लग रहा है कि ये अंत हो रहा है क्या, ये कैसे नंबर है, ये अशांत है कि नहीं? लेकिन अब मैं पूछूं अशांत में शुद्ध है कि मिश्रित है? कैसे पता लगा शुद्ध है कि मिश्रित है? ये एक रुक गया क्या, पता ही नहीं चला साला रुका कि नहीं रुका। ये एक नहीं नहीं नहीं। अब कोई एक बच्चा ऐसे चाहे कि यार मास्टर मैं तो इसको 0.1 पे बार लगा दूं, नहीं नहीं कैसे लगा दे, तो एक 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 होता है, ये होता है क्या ये? फिर दूसरा छोरा ये कहेगा कि साहब ये नहीं, हम ऐसे लगा देंगे 10 पे डंडा, तो 10 10 10 तो ऐसा लगेगा 10 10, फिर यहाँ दिक्कत हो गई कि नहीं? फिर कोई ये सोचे कि यार गुरुजी एक छोरी ऐसे सोच सकती है कि ऐसे कर दूंगा 101, तो फिर यहाँ नहीं, फिर आगे नहीं, आगे दिक्कत हो गई, तो ये डंडा ही नहीं खींच पाएंगे आप। तो ऐसे वाली कौन सी है अनियमित पुनरावृत्ति है, उसमें इस प्रकार की संख्या क्या कहलाती है अपरिमेय। इनका दशमलव हटाया नहीं जा सकता, जिनका दशमलव हटाया नहीं जा सकता उनको पी बटा क्यू में नहीं लिखा जा सकता, और पी बटा क्यू में नहीं लिखा जा सकता तो इरेशनल
अनुपात नहीं बनाया जा सकता, तो ये संख्या क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं। इनका दशमलव निरूपण होता है, वो कैसा होता है? अब ये दो वर्ड और लिखे हुए हैं, वो सुनो। एक तो होता है अवसानी, एक होता है अनअवसानी। ऐसे समझ लें, सानी मतलब ये शांत, और अनअवसानी मतलब अशांत। समझ गए? रुकने वाली नहीं रुकने वाली, वही वर्ड है, बस हिंदी के से थोड़े वर्ड हैं, ऐसे कहीं आ जाएं तो ये ध्यान रखना। अवसानी कैटेगरी वाली कौन सी होती है? रुकने वाली। ये तीन पढ़ी अपन ने। शुरू शुरू वाली शांत थी, वो क्या थी? अवसानी। सानी, कई बार ऐसे नहीं रहता बात छानी कौन रहे, शानी रहे से मतलब, तो वो शांत मतलब। और एक होती है अवसानी, और एक होती है अन 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 अनउपसर्ग ऐसे पढ़ते हैं अपन। तो ये तो उल्टा काम हो गया उसका। भाई वो शांत है तो ये क्या हो गई? अशांत। प्रोनाउंसिएशन दोनों का एक सा ही लग रहा है, ऐसे आप अनुवाद कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है दोनों का एक सा ही बोला जा रहा है, लेकिन दोनों में फर्क है बस। तो उधर तो जो तीन पढ़ ली, डेसिमल नंबर तीन पढ़ ली है, जिनमें से पहली क्या थी? शांत या अवसानी भी कह सकते हैं उसे। और दूसरे वाली क्या थी? वो अशांत थी, अनअवसानी थी। और ये तीसरे वाली भी क्या है? अनअवसानी। लेकिन इस तीसरी में दूसरी में क्या फर्क है? ये परिमेय है, ये क्या है? अपरिमेय। इसका दशमलव हट सकता है, इसका नहीं हट सकता। इसका पी बटा क्यू बन सकता है, इसका नहीं बन सकता। ये अनुपात लगाया जा सकता है, इसका अनुपात नहीं लगाया जा सकता। ये भी नहीं रुकती, ये भी नहीं रुकती, इसमें भी अंत नहीं रहता। अंत से रहित क्या है? अंत से रहित। ये भी क्या है? अंत से रहित। ये क्या है? अंत सहित। इनकी खास बात भी तो पता होनी चाहिए, वो भी पूछेगा कभी कथनों में, वो तो प्रश्नों में बताऊंगा मैं, लेकिन अभी थोड़ा 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 ध्यान होना चाहिए। और ध्यान क्या, मैं कई सारी बातें बोल रहा हूं, उनमें से आदि की भी ध्यान हो तो भी काम चल जाएगा। अपने को नौकरी तो लगनी है, कौन सा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है जाके कि भाई वो हो कि साहब पूरा ही ये रेकल संक्रमण मत ये करो और वो प्राप्त करो और वो करो और सारी अनिवार्यता करो और 35 साल का भी हो दूर ये हो और वो हो, त्याग कर वो कर, इतना थोड़ी करना है। तो अवसानी का मतलब क्या होता है? शांत। और अनअवसानी का मतलब अरे अन लिखा हुआ है यहाँ, यहाँ अन लिखा हुआ है, और यहाँ आगे वो तो यहाँ वो अवसानी तो लिखा ही नहीं। अन का मतलब क्या होता है? अनअवसानी मतलब अशांत। दशमलव के 3 अंकों तक पूर्ण मान लिखे। पूर्ण मान लिखना, इनको शॉर्ट में लिखना तो वो देख ले। शॉर्ट में यदि मान लो यहां तक लिखें, 5 अंकों तक लिखें, तो ये शॉर्ट हो गया है कि नहीं इसका? तो 5 अंकों तक लिखें तो छठे अंक को देखें, वो 5 या 5 से बड़ा है तो उससे पिछले वाले अंक को 1 बढ़ा दें, अन्यथा 1 नहीं बढ़ाएं। तो ये तो 4 ही है, तो 5 अंकों तक लिखता तो 0.00859 लिखता मैं इसको। यदि कोई कहे कि मुझे 4 अंकों तक इसे शॉर्ट करना है, तो 4 अंकों तक ये नहीं लिखता। 4 अंकों तक तो क्या लिखता मैं? 5 को क्या कर देता? 6। क्यों? 5 का नेक्स्ट डिजिट क्या है? 5 या 5 से बड़ा है। यदि मुझे 3 अंकों तक ही जज करना पड़ता तो मैं ये लिखता क्या? नहीं, 3 अंकों में क्या लिखता है इसको मैं? 0.009। अरे एक अंक में शॉर्ट करते हैं तो अगला डिजिट, जैसे ये 5 है, इसके आगे 6 आ गया, तो इसको एक अंक में लिखे तो इसको 6 ही लिख दो। ये लगभग 60 के पास ही है, ये 56 है, वो 60 के आसपास नहीं है क्या? अगे 50 के ज्यादा करीब है 60 के। तो 50 के तो कब होता? जब यहाँ 54 आ जाता, ऐसा कुछ हो जाता। तो एक अंक में देखना हो तो 5 या 5 से बड़ा हो तो आप उसे 1 बढ़ा दें। 2 अंकों में देखना हो तो 50 या 50 से बड़ा हो तब बढ़ा दें 1, या उससे छोटा हो तो जैसा है वैसा का वैसा ही रखेंगे। 3 अंकों में हो तो 500 या 500 से ज्यादा दिख रहा हो तो उसे बढ़ा सकते हैं, अन्यथा उसे है वैसा का वैसा ही रखेंगे। तो दिख गया इसमें कौन सा आता? तो कई बार परीक्षा में ऐसे बता भाई इसको पूर्णांकित करा दे, मतलब कहाँ तक? 2 अंकों में, 3 में। कई बार कोई अनुमान अनुमान पूछ सकता है, पूर्णांकित करना आता है तो। 7.1 है, तो भैया 7 के ज्यादा करीब है कि 8 के? 7 के ही। तो इसका लगभग अनुमान क्या है कि ये क्या है?
7, ये 85 है तो ये 4 के ज्यादा नजदीक हो गया। 3 85 है तो मतलब ये 4 के ज्यादा नजदीक है कि 3 के। पूर्णांकित का मतलब होता है पूरा पूरा अनुमान, तो ये पूरे में 4 के ज्यादा नजदीक है। नीचे दिख रहे हैं कि नहीं, ऐसे दिया है उसने किए कैसे। अब 9.09, जैसे 909 है तो वो 900 के ज्यादा करीब है या 1000 के? 900 के, वरना 10 हो जाता है। अरे ये 90 होता तो 10 हो जाता, ऐसे होता तो ये तो 10 के करीब है। ये 09 होता है वो किसके करीब है? 9 के। तो नीचे क्या लगाता मैं? 9। तो सबसे अच्छा अनुमान कहाँ है? डी ऑप्शन में सबसे अच्छा अनुमान है। ये नहीं, कौन से में है? नीचे दिख रहा होगा 9 कहाँ है उसमें। नहीं तो दिख, इधर कहाँ है? इधर कहाँ दिख गया तेरे को? यहाँ 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 3 नहीं दिख रहा के? फेंकना तो सीख कम से। ये तो दिख गया है कि नहीं? 7 × 4 और 9, ये तो अनुमान के छोटी बात है। लगाओ देखें इसमें कौन सा सबसे उत्तम सन्निकरण है मान, सन्निकट मान, यानी अच्छा अनुमान कौन सा है इनमें से। 9.2, 9.2 का मतलब लगभग कितना है? ये 9 ही है। 4.9 का मतलब क्या होता है? 5। और 3.1 3 के ज्यादा सन्निकट है। और 5.06 5 के ही है। और 284 3 के है। तो कौन सा हो जाता? ये हो जाता। ये देख लेते, तो छोटी सी बात है। 73/8 को दशमलव में लिखना है। दशमलव लगाना सीखें पहले तो। ये कौन सी भिन्न है? अनुचित। तो पहले तो पूरा भाग दो, पूरा करेंगे 9 अंटे क्या होता है? पहले तो इसको ऐसे लिख लेना लखनऊ से, ठीक गया। और अब पूरी दुनिया जानती है नो समथिंग आएगा, नो समथिंग ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा, पहली बात तो ये। और 8 का पता है कि भाई 1/8 मैंने बताया था, 1/8 आ जाए, 10/8 आ जाए, 100/8, डायरेक्ट ध्यान होना चाहिए हर आदमी को। 100 में 8 का भाग लगता है 12.5 बार। फिर 1 में लगाएंगे तो 0.125, 10 में लगाएंगे तो 1.25, 1000 में लगाएंगे तो 125। नहीं दिख रहा कौन सा आता? ये। या अभी 1 में 8 का भाग भी दे लें तो क्या ही हो रहा है? 8 तक के रेसे तो पढ़े आते हैं, आपको नहीं आते क्या 10 तक के रेस? अब भूल गए 1 2? 10 तक के पढ़ोगे तो हाँ ही भर रखी है भाई, हमें 10 तक के तो आते हैं। आगे के तो मैं याद कर रहा हूँ या करवाऊंगा। 10 तक के तो लखन से आए। 0.3 मीटर की कौन सी डेसिमल भिन्न 6 सेंटीमीटर होता? पहले तो मीटर सेंटीमीटर मैंने ऐसे बता दिया कि भाई दोनों अलग अलग हो तो जोड़ बाकी गुणा भाग मुनासिब नहीं है। तो क्या करें सबसे पहले? या तो सारों को मीटर में बदलें या सभी को क्या बदलें? सेंटीमीटर। ये सब जानते होंगे कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होती है। तो यदि मीटर से सेंटीमीटर बनाए तो 100 से गुणा करना। इसका मतलब ये होता है कि मीटर कन्वर्ट टू सेंटीमीटर, देन 100 से गुणा करना रास्ते में। और वापस आए तो क्या करना? इसका फिर वापस आए तो ये भाग लगेगा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेंटीमीटर बराबर होती है 1/100 मीटर के। तो सेंटीमीटर से मीटर बनाते हुए एक रास्ते में किससे गुणा करना? 1/100 से, यानी 100 का भाग लगाना। तो मुझे पता है मीटर को सेंटीमीटर बनाऊं तो 100 से गुणा करूंगा। इसको मैं 100 से गुणा करता तो ये क्या बन जाता? इसके नीचे 10 आ जाता, 1 0 तो कटी जाती, कितना पैदा होता? 30। तो 30 मीटर की कौन सी दशमलव भिन्न क्या होगी? 6 सेंटीमीटर। 30 की तो 30 को तो कहाँ लिखूंगा? नीचे। और 6 को कहाँ लिखूंगा? ऊपर। बन गई। अरे भिन्न बनानी बताई हुई रहे, कौन नीचे आएगा कौन ऊपर। और इसको काटता मैं 3 से काटता। 5 काटने वाला गधा है, सुन लेना मेरी बात को अभी तो तुम। 3 से काटता मैं, ऊपर तो 2 आता और नीचे 6 से काटने वाले की मजदूरी ज्यादा। नहीं समझे? नहीं नहीं, नरेगा में तो नहीं जाएगा लेकिन फिर। अरे अब कौन सा आता है इनमें से? अपन क्या करते हैं, पहले 6 से काटते हैं, 1/5 बना, अब भाग और देते हैं। नहीं समझे? देखा करो उसको कि डेसिमल में उत्तर चाहिए तो साला ऐसा काटना नीचे 10 बचे। दशमलव में उत्तर लगाते समय ऐसा ध्यान रखें नीचे 10 बचे, 100 बचे, 1000 बचे, या फिर क्या बचे? 2 और 5 वाले बचे, 25 बचे। 25 बचे तो भी आसानी से लग जाता है। 50 बचे, 20 बचे, 25, ये आसान है। 125। 8 बचे, 8 भी आसानी से बन जाता है।
4 बचे, 4 भी तो आसानी से हो जाता है। अरे 2 वाले 5 वाले 10 वाले आसानी से दशमलव लगाते हैं। और कौन लगाते हैं आसानी से दशमलव? 9। 9 आते ही डंडे वाला लगाता है कि नहीं? वो 99 आ जाए। अब आप में कई सारी दिक्कतें ऐसी हैं, साला इतना छोटा काम आता है और भाग देते रहते हैं गधों की तरह। ये पता नहीं है ये बाहर गाल रहा है जिसको दशमलव हटाता है। 1 सेकंड की बात, 1 सेकंड भी ज्यादा लग गई इसमें तो। कहीं पे ऐसे आ जाता है 5/99, अब 99 का भाग देता फिर रह रहे गधे। इसमें जरूरत ही नहीं है, 10/99 तो नीचे आ जाते हैं। तो 1 सेकंड में लग जाता है। 2 छोड़ के पॉइंट आएगा और दोनों पे क्या आएगा? डंडा आएगा। 0.5 पे डंडा आएगा तो कैसे ही भाग दे ले। अभी इसका हटाया नहीं क्या? डेसिमल कैसे हटता है? तो जो दशमलव जानता है वो 10 का, 100 का, 99 का, 25 इनका भाग थोड़ी देगा वहां जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां। अब वो तो या तो दशमलव नहीं जानता। 5 लीटर का कितना दशमलव भाग 195 ml होता है? 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml होता है। 1000 ml होता है कि नहीं? यानी लीटर से मिलीलीटर बनाए तो किससे गुणा करना? तो बोलो इसको मिलीलीटर लिखूं तो ये क्या होगा? 5000। तो 5000 का तो 5000 तो नीचे पड़ेगा। ये बता दिया का से में से वो नीचे आते हैं, वो आप जिंदा बैठे हुए हो पिछली क्लासों से तो पता है। और ऊपर कितना आता? वो डेसिमल बनी गया। अब समझदार आदमी 5 से काटते ही उत्तर नहीं आएगा क्या? इसको 5 से काट लो या डबल कर दो, डबल करने से 10,000 हो जाता है। भाई कैसे में सेंस है कि सर हम तो डबल कर लेते हैं इसको। देखो मैं डबल करता हूं तो नीचे तो क्या हो जाएगा? 10,000। और ये ऐसे कहता है कि मैं दशमलव डायरेक्ट लगा देता हूं। अरे नहीं लगा देता क्या? और ऊपर लेकिन नीचे डबल करो तो भाई साहब ऊपर भी डबल करना। तो ऊपर ये 200 में से 5 कम है, कईयों को नहीं दिख रहा हो तो इसको 200 में से 5 कम बोलते हैं, कईयों को 195 आता है फिर डबल नहीं करना आता। तो इसका डबल कोई भी कर देगा। 400 में से 10 कम आएगा, 400 में से 10 कम आएगा तो 300, एक जीरो तो कट ही जाएगी। और 39 में 3 छोड़ के डेसिमल लग जाएगा, कौन सा आएगा? ये है। अब दशमलव संख्याओं में ऐसे पढ़ा था कि इनके जीरो लगा के भी जोड़ लेते हैं। आगे कितनी भी जीरो आ जाए वो सारा वही है। अब ये पॉइंट 3 छोड़ के पॉइंट वाला ही है। और आगे तो कितनी भी जीरो इस्तेमाल कर सकते हैं, लगी हुई हो तो भी ध्यान दे ले, नहीं लगी हुई तो भी ध्यान दे ले। दिख गया क्या कह रहा था ये? कोई ऐसे दशमलव बिन बनवाए, कोई डेसिमल बनवाए तो ये छोटी छोटी चीजें कभी पूछी जा सकती हैं कहीं पर। 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? तो अभी पढ़े थे हमने 1 किलोमीटर में मीटर का मामला हो तो सेंटीमीटर 100 होते हैं, किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं? 1000। लेकिन वो ये कह रहा है 1 मीटर में बता, तो इधर 1 बनाऊंगा तब इधर क्या ले आऊंगा? 1000। तो 1/1000 का मतलब क्या होता है? ये होता है। ये इसमें क्या बनी हुई है? मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। 9 सही 7/20 को 2 डेसिमलों में व्यक्त कीजिए। 2 छोड़ के डेसिमल। अब इधर देखना, 9 तो पहले आएगा। इस 9 को कई कई पता क्या करते हैं? 9 दुआ और 20 नॉम और 180, 187, फिर 20 और फिर वापस पता नहीं क्या ही करते रहते। अरे ये तो पहले ही ऐसे कह रहा है मैं तो पूरा हूं। साइड में लटकी हुई चीज क्या होती है? पूरी। तो पूरी चीज तो दशमलव से पहले आएगी। तो चिल्ला रहा है सारे ऑप्शनों में, नहीं दिख रहा? मुझे सिर्फ 7 बटा क्या आना चाहिए था। अब कईयों को ये पता है ये जीरो तो डायरेक्ट लगा ही देगी डेसिमल। 2 का दिक्कत है तो 2 को 5 से गुणा कर दे। या तो अरे 5 से गुणा कर दूं तो 35 बटा क्या हो जाता है? या तो 100। कुछ आदमी को तो ऐसे पता है ऊपर नीचे 5 से गुणा कर दे। 2 को 5 से गुणा करते ही 10 बनता है कि नहीं? तो ऊपर भी 5 से गुणा, नीचे 5 से गुणा। तो 35/100। तो 9 के बाद क्या आता? 0.35। तो कई बार भाग देते रहते हैं कुछ लोग। अरे इनका देखो ये आसान नंबर हैं, यदि कहीं दिखते हैं तो ऐसे आ गया 1/2 और 1/3 का दशमलव प्रसार पूछ लिया रेट में कि भाई। अब देखो ये रुकने वाला आएगा कि नहीं, और ये बिना रुकने वाली। रुकने वाली और बगैर रुकने वाली आएगी, ये आएगी मिश्रित आएगी। किसी को भाग ही देने की जरूरत नहीं थी ये लगता। और ये बाहर का हाल रहा है ऑप्शन कि मेरे बाप तो आंख मीच के ही लगाओ, लेकिन लगा तो सही। ये तो आंख ही खुले रखने की भी जरूरत नहीं है। और इसको मान लो फिर भी ऐसे करे
और भी करे नखरे तो भी इतना नखरा नहीं था, 10 सेकंड में खत्म हो जाता है। ये तो 6 लघुत्तम आता। फिर ये कितना होता, 2 का 3 बार और इसका 2 बार, ऊपर क्या आता, 5/6 नहीं आता क्या। और इसमें 2 और 3 है, एक तो रुकने वाला डिजिट आता और एक बगैर रुकने वाला डिजिट आता, नहीं दिख रहा। फिर भी ये तो 6 का तो पढ़ा भी आता है, सला इतना तो नहीं है कि भाई बीएड कर रखा है तो 6 का पढ़ा ही नहीं आता। 6 का पढ़ा आता है तो पॉइंट लगेगा 50, फिर 8 छिगी 48, फिर 2 आएगा, फिर 20 में 6 का भाग कितनी बार, 3 बार, फिर 2 बचा, फिर 3 बार, फिर 3 बार, डॉट डॉट डॉट, ये आता कि नहीं। लेकिन इतनी जरूरत 10 पढ़े लिखे आदमी को तो थी नहीं। जो कोई लखन के आदमी से डेसिमल पढ़ाए उसको इतनी जरूरत तो थी नहीं, वैसे ही पता चल जाता। वो तो यहाँ प्रैक्टिस में जरूरत है सारी चीजों की, वहां सिर्फ देखना होता है कुछ चीजों की कि भाई ये चीज तेरे अंदर इसका सेंस है क्या। किसी ने मुझे मान लो ऐसे कह दिया, ये वीडियो में पूछ लिया पिछले वाले में, मेंस वीडियो मेंस में, फिर को तो ये कल्डा, अरे ये देखने की बात है, पेन की भी नहीं है काका जी। ये ऐसे चिल्ला रहा है कि नीचे 5 × 5 × 5 3 छोड़ के डेसिमल आएगा। ऊपर बड़ी संख्या हो नीचे छोटी हो तो अनुचित होता है, ऊपर छोटी हो और नीचे क्या हो बड़ी तो संख्या 0 से चालू होगी। एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन ही नहीं था कोई, देख भाग हुआ, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। नहीं दिख रहा, चारों ऑप्शन ये परीक्षा के हैं। अब ये कठिन है क्या, ये तो सरल है, ये तो गणित में ऐसे लल्लू पंजू दिया है कि भाई लेक पहला दे इनको कुछ देता है। अब इसमें क्या करते हैं, और फिर भी मान लो मैंने ऐसे कहा आपको, क्या आपको ऐसे लगता है कि मैं तो इसमें भाग ही दूं तो ये 125 है कि नहीं, इसको डबल कर, ये 26/250 है, फिर डबल कर साले को ऐसे कर, ये लो 500, ये लो पॉइंट ही लग गया, ये एक 52 का डबल कर 104/1000। अब लगा तो कितना लगाता है वो, लग गया। ये चिल्ला रहा है 5 आते हैं 2 आते हैं तो शांत डेसिमल होते हैं, सेकंडों का काम है वो वहां परीक्षा में। और ये तो सलाह देखो पूर्णांक का ज्ञान है, वही लगा देगा कि इसमें पूर्णांक बनेगा क्या, उचित भी ना गई तो पहले पूर्णांक आता है क्या उचित में, 0 से चालू होती है डेसिमल उनका, तो किसी को उचित अनुचित का ज्ञान है वही लगा देता। लेकिन ज्ञान कब हो, जब भिन्नों की क्लास लेनी चालू हुई थी, जब से यहाँ बैठ के सुने चीजों, तब तो ज्ञान उन्होंने तो चीजें 10वीं तक सुननी थी वो सुनी ही नहीं, वैसे तो 5वीं तक सुननी थी ये सारी बातें। डेसिमल भी रही है 5वीं तक का विषय। अब बताए क्या, जॉब कार्ड वाले क्या करते हैं, 125 13 कान बनाते हैं, नहीं देखो, अब बस कान बना के बैठे रहते हैं और इससे आगे करेंगे भी क्या वो, अब और क्या करेंगे, 125 का पढ़ा भी अब क्या ही आता होगा उनको। फिर इसके पॉइंट लगा के 0 0 0 ऐसे लिख ले थोड़ा बहुत, फिर इस एक में भाग देंगे, 0 बार, फिर 0, फिर 1 बच गया, फिर 3 उतारेंगे, फिर 0 बार भाग जाएगा, फिर उतारेंगे, फिर 13 बन गया, फिर पॉइंट आते ही पॉइंट लगाएंगे, 1 0 उतारेंगे 130, फिर जाएगा 1 बार, फिर क्या बचेगा 5, फिर 1 0 और उतारेंगे, फिर 50 में भाग जाएगा 0 बार। भाग लगाओ तुम, 50 में 125 का भाग लगाते 0 बार जाता, 0 बार में क्या आ जाता 0, फिर क्या बचता 50, फिर 1 0 आती 500, फिर 500 में ये कितनी बार जाता, तब जाके कालजे की ठंडक पूरी होती। ये अब लगाता, और इतना भी तो नहीं कि बस 0 आता ही लगाते, पूरा लगाओ, टाइम टाइम रहता है मजदूरों के पास।
अभी बुला लो चाहे इसे, कि तू तो बोल दीजिए एक बार। अब ये सिर्फ ऐसे पूछ रहा है कि 10 मल्लो प्रसार कहां से समाप्त हो जाएगा। तो पहले तो ये देख लेना कि इसमें जीरो है, ऊपर कोई कटने वाला है क्या? 5 और 2 को कटने वाली चीज देख लेना, नहीं है। लास्ट में इकाई पर 3 आ जाता है तो ना तो वो 2 से कटती है ना वो 5 से कटती है। तो 2 और 5 कट जाए तब तो कम हो सकता है, लेकिन कटने की महाभारत तो समाप्त इसमें। अब नीचे देख ले भाई साहब, एक तो ये जीरो है, एक ये तो डायरेक्ट एक लगा देगा, और इसमें 5 गुणा 5 है, 3 ये लगा देंगे तो कितने छोड़ के 10 मल्लो आएंगे? 4 10 मल्लो स्थानों के पश्चात लगेगा। कोई भी देख के बता सकता है इसको, समझदार आदमी। दिख रहा था वो कैसे? और कोई कट, एक चीज कट जाए, मान लो 5 एक बार कट जाए तो फिर 3 छोड़ के आ जाता। कोई ऊपर तो समाप्ति है, कटेगा तो है ही नहीं, दिख ही रहा है उससे। 1/11 में से किसके बराबर है? अब 11 का भाग देना नहीं आना चाहिए, सुनना इधर। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, कि नीचे 9 आ जाए तो मैं डायरेक्ट लगा लेता हूं। नहीं, रुकने वाला नंबर आएगा, इससे देखने से नहीं लग रहा है शांत आएगा। अशांत के नीचे क्या आता है? 2 और 5 के अलावा आते हैं। अशांत नंबरों में 9 आ जाए, नीचे 99 आ जाए, 999 आ जाए, तो वो क्या होते हैं? अशांत। तो अब इसको 9 बनाया जा सकता है क्या? 9 से गुणा कर ले साला, 99 बन जाएगा वो 1 सेकंड में। समझदार आदमी इसको ऐसे देखता कि शर्म बिन पड़े हुए हैं, इसको 9 से गुणा कर दे, दिस, और दिस करते ही 2 के ऊपर डंडा लगा और दोनों पे डंडा लगा। जीरो, अरे यहाँ 2 अंक नहीं हो तो ये जीरो लगा के निकल लेते हैं उसको पूरा। नहीं दिखा? एक आदमी देख के भाग दे दिया इसमें। कहीं पे मान लो ऐसे आ गया, पहले तो ये 5 आ रहा है, इसको डबल करना तो 26 बटा क्या आ गया ये 110। इसका तो डायरेक्ट लग ही जाएगा, बस 11 11 का दे ले। और वो 990 बना सकता है, तो वो 990 का बताया था, ऊपर वाला कट के आता है, लेकिन फिर इनमें से हटा के देख लेना। ये 11 का भाग इसमें लगा था तो कितनी बार जाता? तो देखो, एक तो पॉइंट शुरुआत से, एक जोड़ के पॉइंट लगता है, शुरुआत से ही पॉइंट लग जाता, नहीं लग जाता क्या? तो कितनी बार जाता? 11 दुआ, फिर क्या बचता? 4 बचता, फिर क्या 4 का क्या बन जाता? 40, 11 तिया 33, फिर क्या बचता? 7 बचता। 70 में कितनी बार जाता? 6 बार। कौन सा उत्तर आता है इसमें से? ये आता। अरे लगभग ही तो पूछ रहा है, उसको डेसिमल में बदल। बगैर रुकने वाला ही आएगा। क्यों आएगा बगैर रुकने वाला? 11 और 5 आ गया तो विदाउट एंडिंग होगी, एंडिंग होगी क्या? अंतरहित होगा ये। या तो लघुत्तम लेके एक जगह जोड़ लो इनको, या फिर 1/4 को कॉमन ले लो। क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं, या इनका डेसिमल लगा सकते हैं। नहीं लगा सकते? 1 में 4 का भाग लगाते तो पॉइंट क्या आता? 25। फिर यहाँ कितना है? 20। 20 को 5 से गुणा करते ही 100 बन जाता है। ये अगला क्या आता? 0.05। समझ गए? ये 5 से गुणा करते ही 5/100 हो जाएगा। और इसमें बगैर रुकने वाला आता, पहले तो 20 है इसमें, तो 5 से गुणा कर लो, 5 से गुणा कर लो तो ऊपर 5 आ जाएगा और नीचे 600 बन जाएगा। नहीं समझे? 600 कैसे बन जाएगा? तो ये तो 2 छोड़ के, बस इस 6 का भाग लगा ले, ये तो 2 छोड़ के लगाएंगे। 5 में 6 का भाग लगाते तो पॉइंट कितना बनता? 50 में 6 का भाग लगाए तो कितना बनेगा? 8 छिकी 48, 2 बचा, फिर कितना? 20 हो गया। 36 18, फिर 3 3 3 3 ऐसे आता रहेगा। नहीं आएगा क्या? इनकी 2 छोड़ के डेसिमल और बढ़ेगा इधर, तो वो आता 0.0083, ऐसे जो भी 3 3 3 3 3 ये तो था ही। तो अब अपने को यहाँ पर क्या हो जाता? 0.008333333, ये हो जाता। इन तीनों को मैं जोड़ता तो देखो 10 मल्लों को 10 मल्लों की सीध में करके जोड़ता तो ये तो दिख ही रहे थे, सीध में ही थे। उसका 10 मल्लो सीध में करता तो ये यहाँ आता है ऐसे। अरे ऐसे आता कि नहीं? तो उधर तो क्या आता? 3 3 3 3, फिर 3 आता, फिर क्या आ जाता? 8 आता, फिर 10 की 0, फिर क्या आता? 3। और ये कौन सा आ जाता? ये नहीं दिख रहा क्या आता? स्थानीय मान और जातीय मान होते हैं, वो सुनना पहले तो। कुछ बच्चों को जिनको पता नहीं है कि स्थानीय मान क्या होते हैं, जातीय मान क्या होते हैं, वो इन शॉर्ट सुन ले। जैसे कहीं 23 लिखा हुआ है, ये 20 + 3 होता है,
यानी इस अंक को तो इकाई पे है तो ये 3 गुणा 1 है, और ये दाई पे है तो 2 गुणा 10 है। ऐसे छोटे बच्चे रहते थे तो इसको विस्तारित मान लिखते थे इसके। कहीं पे आपके पास ऐसे आ गया 471, इसका मतलब क्या है, ये तो 1 का काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है 70 का, और ये किसका काम कर रहा है 400, तो ये 4 का स्थानीय मान है, ये किसका है, ये 7 का है, और ये किसका है 1 का है। स्थानीय मान होते हैं, जातीय मान होते हैं खुद के मान। जातीय मान तो क्या होते हैं मान, जैसे 2 का जातीय मान 2 ही होगा, चाहे से वो कहीं भी रोता फिर रहा हो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार किसी भी पोजीशन पे। लेकिन 4 सैकड़े पे आता है और ढाई पे आता है ऐसे। अब देखो यहाँ ये 40 का काम कर रहा है, यहाँ किसका काम कर रहा है 400 का। यदि ये ऐसे आ जाता है ऐसे ऐसे 174 में, 174 में 4 कितने का काम कर रहा है 4 का ही, तो इसका जातीय मान तो 4 है हर जगह ही, लेकिन इसकी पैलेस वैल्यू अलग है, स्थान की वैल्यू अलग है। एक तो जाति होती है अपनी, जैसे अपन जाति है, कोई मीणा है तो मान लो यहाँ भी है तो मीणा है, स्टैंड पे है तो भी मीणा है, चारों तरफ ही एक स्थान के हिसाब से वैल्यू होती है सबकी। ससुराल में होते हैं तो जी लगा के बोला जाता है आपको, नहीं भाई मैं यहाँ होता हूँ तो मेरे टीचर के रूप में value होती है। किसी को कहीं पे जाते ही पापा कहने लग जाते हैं, कहीं किसी को जाते ही और कुछ कहने लग जाते हैं, नहीं अरे स्थान के हिसाब से अलग अलग वैल्यू होती है कि नहीं। हाँ बहुत समझ गया मैं सारा, इधर देख तू 10 मान लो समझ तू। ये तो हो गए पूरे पूरों में। अब डेसिमल में भी स्थानीय मान होते हैं, जैसे 10 मल्लों में क्या होता है वो सुने। जैसे आ गया ऐसे कोई 231.432 आ गया, इसका विस्तारित मान हो गया, 2 तो 200 का काम कर रहा है, 3 30 का काम कर रहा है, ये 1 का काम कर रहा है। डेसिमल के अगले वाले करते हैं 4 कर रहा है 4/10 का, 4 कर रहा है 4 ये तो इकाई दहाई सैकड़ा बोलते हैं, ये दशांक शतांक ऐसे बोलते हैं आगे, अभी बढ़ने दे। 3 बटा क्या है वो 100, और 2 बटा क्या है ऐसे ही है। इनको इनके स्थानीय मान बोलते हैं। कोई पूछे 4 का स्थानीय मान बताओ 4/10, मतलब उसका डेसिमल सा हटा के बता देना उस अकेले का, बाकी लोगों को गौण करके उसकी पोजीशन का डेसिमल हटा के बता देना। चलो इधर लौटे आप तो सवाल की तरफ। 6/8 में किसका देखना है। अब कईयों को ऐसे लगता हो 6/8 में 5 नहीं है तो है इसमें, तो 6/8 में क्या करेंगे डेसिमल लगाएंगे, या तो 8 का पाड़ा बोल के लगाओ, या देखो मैं 6 पंजे 30/40 लिख दूंगा इसको, 8 पंजे 40, फिर 5 से गुणा करूं तो ये 150 बटा कितना हो गया 200, फिर 5 से 15 5 75, और नीचे क्या आ गया 1000, ये पॉइंट 75 है। अरे पॉइंट 3 छोड़ के लग जाएगा कि नहीं, ये तो 0.750 है, 5 का स्थानीय मान आ गया कि नहीं, 5 बटा क्या आएगा 100, यहाँ तो 5/100 आएगा इधर तो। इधर का देखूं 25 आते ही मैं 1 सेकंड में 10 मल्लो लगा सकता हूं 4 से गुणा करके, अरे डबल कर दो तो ऊपर तो 24, तो वहां क्या आएगा 0.24, 24 में किसका स्थानीय मान, तो 4 का स्थानीय मान बता दिया, केवल 4 का 10 मल्लो है, 4/10 और 5, वो 4/100 और 5/100 का क्या लिखो योग जोड़ोगे तो 100 और 100 तो लघुत्तम की तो जरूरत ही नहीं है, 5 और 4 क्या हो जाता 9/100 आ जाता। दिख गया ये क्या पूछ रहा था, छोटी सी बात है वो तो। अब देखो ये मैं खूब बता चुका हूं, शांत रहे शांत, शांत 10 मल्लो, या अंग्रेजी में टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग समझ गए रुक जाने वाला, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नहीं रुकने वाला। शांत 10 मल्लो कौन सा है, बगैर भाग दिए बताया जा सकता है। शांत डेसिमल की खास बात बताओ, नीचे 2 5 या दोनों आते हैं, कटने ही रहे हो। अब देखो देखो इसमें, देखो इसमें नीचे 3, ये 3 का भाग जा रहा है कि नहीं, इसमें नीचे 3 आ गया कि नहीं, कहीं ना कहीं आ ही गया, ये कटेगा भी नहीं, तो ये कैसा नंबर है शांत। लेकिन इसमें देखो 2 ही 2 आ गए, 2 × 2 × 2 × 2, ये कैसा नंबर है शांत, ये लगाना था बस, छोटी सी बात है ये परीक्षा के हिसाब से। ये क्यों नहीं रुका 8 या 24, 3 आ गया इसमें, और 3 कट भी नहीं रहा, कट जाए तो रुक जाए, अब तो शांत हो जाए, 3/24 आ जाए तो शांत बताना उसको। अब तो 3 कट जाएगा 8 बचेगा, वो 2 ही 2 उगलेगा, 2 उगड़ने वाले 5 उगड़ने वाले और 10 उगड़ने वाले तो क्या होते हैं शांत। उनके अलावा कोई सा दूसरा नंबर नीचे आ गया और वो कट नहीं रहा तो क्या होगा वो अशांत।
भाग दे के चेक करोगे बर्बाद हो जाओगे। अवसान का मतलब समझाया था शांत। अन्न आ जाए तो है शांत। तो अवसान को कहते हैं शांत डेसिमल। अब मुझे बताओ, पहले तो ये कट भी रहा है, देखो 12 से कट रहा है, क्या है ये? नहीं नहीं, ये तो नहीं रुकेगा, नीचे से आ गया, ये क्या आएगा? अशांत। अनावसानी आ गया, ये तो 9 घंटे में आ गया लगा। 8 आ गया, 8 तो दो ही दो उगलता है। ये शांत पूछ रहा है। ये दिख रहा है, ये 3 से काटोगे 24, लेकिन 24 में भी 3 बचता है फिर। तो कौन कौन नहीं रुकने देते? 3, 6, 6 में दो 3 नहीं कटे तो नहीं रुकेगा। 7, 9, अरे 9 भी आ जाएगा तो कहां रुकेगा? 11, 12, 13, 14, 14 में कहां रुकेगा? 7 आता है उसमें। 15, 16 रुक जाएगा, 16 रुक जाएगा। अरे कौन बोल रहा है? 16 रुक जाएगा। 17 नहीं रुकेगा। अब पता लग गया होगा कौन से नीचे आते हैं वो नहीं रुकने देते। किसका मान आवर्ती? आवर्ती मतलब नहीं रुकने वाले, रिपीट वाले। आवर्ती डेसिमल नहीं आएगा। नहीं आएगा मतलब कौन सा पूछ रहा है? शांत पूछ रहा है। तो अब मुझे बताओ, इसमें तो 7 आटो कितना होता है? 56। 7 कटता भी नहीं, ये अशांत है। आवर्ती आएगी कि नहीं इसमें? आवर्ती आएगी। अशांत का मतलब आवर्ती आएगी। इसमें भी 7 आटो 56 और 7 कट भी नहीं रहा, ये भी क्या है? अशांत। ये भी अशांत है। इसमें 7 से देखो, 7 तिया 21 और 7 आटो लगा लगा, ये शांत है। अरे 8 आते ही तो शांत है कि नहीं है? शांत। 56 तो अशांत रखता है, लेकिन 56 में जो 7 था वो कहीं ना कहीं कट गया। कट गया कि नहीं? ये देख लेना, आवर्ती वाली वगैरह आवर्ती वाली। शांत डेसिमल प्रसार होगा। शांत डेसिमल प्रसार किसका होगा इनमें से? शांत किसका होगा? इसमें से 3 कट रहा है क्या? देखे कट रहा है। 19, 57, अरे 60 में से 3 कम है तो 60 कट रहा है तो 3 कम भी कटेगा, 3 ज्यादा भी कटेगा। 3 का पाड़ा 3 छोड़ छोड़ के कटता है। और इसमें नीचे क्या आ गया? 40 में भाई साहब 8 पंजे 40, तो 2 और 5 ही होते हैं। अब ये रुकेगा कि नहीं? रुकेगा। तो कौन सा है शांत? पहला ही है। ये क्यों नहीं है? दिख गया होगा, 11 कटेगा नहीं, 11 अशांत है, फिर बिल्कुल नहीं रुक सकता। इसमें 7 है, नहीं रुकने देगा। 3 है, 47 कटता है क्या 3 से? 147 आ जाता तो कटता। अब कटता 147 कटता, कईयों को ध्यान नहीं है कैसे कटता। 150 में से 3 कम है, ये कटता 4 बार कटता है, तो ढंग से कटता। 4 बार मतलब वैसे 4 बार नहीं। ठीक है। ये मैं बताऊं, 1/4 फेल हो गए तुम सारे। ये आएगा, ये 25 बटा कितना है? 100। ये 1/4 भी है। इसको ही हम 2/8 भी कहते हैं। तुल्य रूप नहीं है क्या? और इसको ही 3 बटा क्या कहते हैं? नहीं दिख रहे? उपयुक्त सभी ये हैं तो नहीं दिख रहा। ये नहीं आया आज, 1/8 50 बार तो बोल दिया छोरे। सारा ही ले रखा है बस। अरे 1/8 से आता है कि नहीं है? और ये पॉइंट यहाँ से आ जाता तो 10 बटा, यहाँ से आ जाता तो 100/8, और आता ही नहीं तो 1000/8। 1000 में 125 का भाग तो 8 बार जाता है, और 1000 में 8 का भाग 125 बार जाता है। इतना तो डायरेक्ट ही याद रख लेना। नहीं भी रहे तो तुम तो बड़े बड़े रहो या कुछ नकटे हो जाओ अंदर जाने। शतांक जानते हो? अभी मैंने बोला था पहले अक्षर को दशांक, 10वां हिस्सा। शतांक मतलब 100वां हिस्सा। 25 का शतांक होता है 25/100। तो इनमें से 25 शतांक कौन सा है? ये 25 शतांक वाली पोजीशन है। अरे 2 दशांक का मतलब होता है 2/10। 2 दाई का मतलब होता है 2 × 10।
दशमलव के बाद की चीजों को दशांक शतांक ऐसे कभी कभार बोल देता है। कौन सा एक और छह दशांक है, ये पढ़ लेना, हिंदी भी लिख लिख के देता है कोई छोटी मोटी एग्जाम में। एक और छह दशांक, एक और छह दशांक का मतलब होता है 6/10। दैट मीन्स दिस। अरे नहीं दिख रहा क्या? एक और छह दशांक नहीं दिख रहा क्या इसमें? और क्या करने में इसमें दशांक शतांक दोनों दिख रहे हैं, क्या कर रहे हो तुम? इसमें नहीं, इसमें कहाँ दशांक दिख रहा है? ये और लिखवा दिए, खट्टा खुदवा दिए बगैर मतलब। पूरा इसको तो, ये तो वैसे ही दिख रहा था। वो मैं कर लूंगा। इसका मान ज्ञात कीजिए, ये किसके बराबर? जो भी माइनस में पावर होती हैं वो बटे से गई हुई होती हैं। तो अब इसका मतलब था इनके नीचे 10 की पावर प्लस की 5, ऊपर माइनस में पावर दिख रही है तो नीचे लाने से पावर किस में कन्वर्ट हो जाती है? प्लस में। या नीचे यदि माइनस में दिख रही है तो ऊपर ले जाने से प्लस में। तो पहली बात तो इसको मैं नीचे उतारता, ये होता। इसका मतलब होता है 5 छोड़ के डेसिमल और लगा सकता हूं, मैं लगा सकता हूं कि नहीं? कुछ तो लगा हुआ है, तो इधर 5 छोड़ के बढ़ेगा तो 3 तो ये है, 2 और लगा के फिर पॉइंट चिपका दो, कहीं ना कहीं चिल्ला रहा है। ये रहा, बिल्कुल आसान दे रहा। दिख गए? दशमलव लगाने की एक बेहद आसान सी बात है, इसमें कोई भाग भूग लगाना नहीं था। यह हटाना बता दिया है मैंने, खूब बता दिया। आंखों से हट जाना चाहिए, आंखों से। भाई पूरा ही लगा रहे हैं, पूरा ही। इसका मतलब होता है ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, शुद्ध। शुद्ध किससे हटते हैं? 9 से। तो इसको मैं क्या कहूंगा? 7/9 कहूंगा। कौन सा आंसर आ जाएगा? ये आ जाए, नहीं आ जाएगा कि? ये देखने की बात है। इसका मतलब क्या है? 0.12 पे डंडा। शुद्ध। कितनी बार 9 आएगा? 2 बार 9 आएगा। 2 बार 9 एज इट इज ही आता है शुद्ध में तो। 12/99, 3 से काट दो, 3 से काट दो। 3 से 4 × 12 और 33। दिख गया? ये छोटी छोटी बातें हैं, यदि डेसिमल हटाने की, ये तो बिल्कुल आसान बात पूछी हुई है। ऐसे पूछ दिया पिछली बार दिल्ली पुलिस 0.63 में डेसिमल। अरे ये आधी सेकंड की बात है, 63/99। और 9 से काटते हो, 10 तक के पाड़े तो याद बताए रहे क्या आपके? तो 9 स्तंभ और 11/999 कौन सा आता? ये आता। जिस 10 सुना हुआ है तो लगा देगा, घटा देगा, क्या ही हो रहा है? या तो लगाना या हटाना, या उनको बढ़ा के। P/Q है ये। 0.5252, 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट है, 2। नहीं दिख रहा? तो पहले तो मुझे ये बताओ, इसको P/Q में लगाना है। सुनना, मेरी बात को सुन लेना ढंग से, अभी भी कईयों को नहीं दिख रहा। इसका मतलब होता है 2 सही, 2 सही 52/99। क्या कट रहा है क्या? नहीं, तो इसे लिखूंगा मैं 99 दुआ। 99 दुआ 100 में से एक कम है। 99 का पाड़ा बोलना बता दिया सबको। 100 में एक कम, डबल करने से 200 में से 2 कम। और ये 2 जोड़ते ही 200, 250 हो गया। ऊपर क्या आएगा? 250/99। अब सुनना, इधर सुन, इधर ए लगाएगा और इधर सुन, कौन सा लगाएगा? ये बनेगा वो तो। ये तो P/Q है। वो मांग क्या रहा है? Q/P मांग रहा है। ऑप्शन नहीं है। देखो कोई सा हो, कहीं इसका रूपांतरण हो, कहीं उल्टा कर दें इसको।
उल्टा कर दें, वो या तो ऑप्शन को उल्टा सीधा छाप दिया लेकिन ये ध्यान रखना ना, ये नहीं समझे। अरे पी बटा क्यू और क्यू बटा पी में फर्क होता है। दिख ही नहीं रहा, लगा रहे हैं ऐसे, फेल हो जाओगे ऐसे देखोगे। उल्टा देखना है, उल्टा, ये थोड़ी देखना था, उल्टा इसका है, वो वहां क्यू बटा पी लिख रखा है। ये भी नहीं लगाओ ना तो जॉब कार्ड बना लेना आप। अब इंतहाई हो गई है पूरी बस कि भाई ये लगा दिया। अरे मरेगा क्या, तो मरेगा क्या। अरे डंडा खींच रहा है, डंडा दिख गया। डायरेक्ट लग जाना चाहिए तो नो, कितनी बार नो आएगा, 3 बार। जितने ऊपर रिपीट बार होती है शुद्ध है, शुद्ध में तो 9 ही 9 लगते हैं, और मिश्रित आ जाए तो 9 और 10 की पावर, मतलब 990 900 990 ऐसे वाली चीज। 1/3/9, आधी सेकंड की बात है। इसको काटना चाहो तो 1 बटा क्या आ जाएगा, 3, 1/1/3, और इसको क्या कहते हैं, 4/3। ठीक है, इसको साइड में लटका, कहीं 13/9 कर दे। कहीं कहीं अभी भी ऐसे गजानंद आ गए हैं ऐसे कि भाई लो तो के ही जा रहे हैं बस वो। ये ये तो ऑप्शन में नहीं था। 1/36/99, 2 बार 9 आएगा, रिपीट डंडा आ जाए तो 9, एज इट इज शुद्ध है तो। और इसको नहीं, इसको काटना, पहले काटना 9 से, कितनी बार कट रहा है ये, 9 चौका और 9 से कितना, फिर 11 एकम, ऐसे 1/4/11 पुट करता, फिर 11 एकम 11, 4 कितना हो जाता, 15/11। ये भिन्न तो पढ़ लिया आपने, तो भिन्न तो करो। तो डेसिमल से भिन्न, भिन्न से डेसिमल। 6.46 बार का मतलब होता 6 सही 46 बटा, कटे तो काट दो, नहीं कटे तो गुणा ही कर दो। 99 की बताया हुआ है, 100 में से 1 कम, 600 में से 6 कम, 600 में से 6 कम में 6 जोड़ दो, 640, 640/99, ये लगा। अरे लग जाएगा कि नहीं, कोई हटाने वटाने का प्रश्न आए परीक्षा में ऐसे। 41 बार का मतलब होता है 2 बार ही क्या आ जाए, तो 9 की आवर्ती कितनी बार आएगी, 2 बार। 9 9 9 9 एन टाइम है, एन की वैल्यू पूछ रहा है तो वो 2 टाइम्स आएगा, मतलब 4 बार 4 जनों पे होता है, 4 टाइम आ जाता है, और क्या होता है। 1.27 पे डंडा, तो 1 सही 27/99, कौन सा, कौन सा। अब कईयों को ये लगाएगा, लगा दोगे तेरे को, ये अब मुर्गी बना दूंगा तेरे को, मुर्गी। 99 कम 27 जोड़ते तो 126 बटा क्या बनता, फिर मैं इसको काटता, ये 140 में से 14 कम है, 140 में से 14 कम है, 14 निम्न हो गया, 9 से काटते 14 बार, 9 से काटते, ये लगा दे, ये लगा रहा है तू, दिख गए। रूप देखना सीखो उनका ऐसे कहीं, ऐसे आ गया दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबलों के की 0.7 है, शुद्ध नहीं है ये दादाजी, शुद्धि है, लक्षण से देख। अब कईयों को ये पता नहीं है कि इसको ऐसे भी लिख देते तो भी ये साथ साथ ही चलता, इसको सड़े को ऐसे लिख दिए 7 और ये, तो भी साथ साथ ही चलता। अब इस काट आता तो 7/9 आता, कौन सा उत्तर होता। अब कोई ये सुन रहे हैं कि सर 77 आ जाता तो फिर ये 77/99 आता, इसको भी 11 से काटेगा तो यही आता, यही है ये गंगाधर शक्तिमान सब सेम ही है ये सारे। और ये किसी का फिर भी ऐसे चुल्लो गई कि नहीं सर मैं तो 9 और 0 लगाऊं, इसकी तो 0 लगाऊं, 0 लगा, इसका मैं 9 लगाऊं, लेकिन ऊपर अब 77 नहीं लिखेगा, 77 में 7/70, ये क्या है फिर, ये भी वही है।
कईयों को गंगाधर शक्तिमान भी अलग अलग दिखते हैं, कईयों को सेम दिखते हैं, बस इतना फर्क है। कल हटाएंगे और सारी चीजें अपन। धन्यवाद।